2026 आसान नहीं जाने वाला है, भूकंप का साल है। योगी जी के लिए कैसे रहने वाला है? ट्रमेंडस। आप योगी जी को बहुत जल्द सेंटर में आते हुए देखेंगे। भारत सरकार में बहुत बड़े बड़े नेताओं की छुट्टी होने वाली है 2026। अमेरिका के आगे का फ्यूचर क्या दिखता है? अमेरिका को आप टूटते हुए देखेंगे। अमेरिका विल बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। मोदी जी की कैबिनेट में हैं, वो कैबिनेट से हटा दिए जाएंगे इसी वर्ष। डिजिटल युग आने वाला है और 500 का नोट बहुत जल्दी RIP हो जाएगा। कुंडली से हम पता कर सकते हैं कि किसी का ऑपरेशन है या नहीं? 100% पता किया जा सकता है, लेकिन उसको रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान को टूटता हुआ आप देखेंगे। कांग्रेस और राहुल गांधी जी कोई भविष्य नहीं अभी दिखता है दूर दूर तक। ममता जी विल बी गॉन फॉर एवर। गोल्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गोल्ड के रेट्स बढ़ेंगे, गिरेंगे? आप सोने चांदी के दाम बढ़ते हुए देखेंगे। सैलरी आ रही है, घर चल रहा है, इन लोगों को बिजनेस भी खोलना है, तो ये ऐसा क्या कर सकते हैं रेमेडीज में जिससे इनको राह दिखनी स्टार्ट हो? फाइनेंशियल ग्रोथ हो, आपकी नौकरी में ग्रोथ हो, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो, तो आप शनि को मना लो, बड़ा जरूरी है। अगर कोई ज्योतिष आपसे कह रहा है कि मैं फूंक मार के आपका भाग्य बदल दूंगा, फर्जी है। सारे लोग भाव में ट्यूसडे, शुक्रवार या ऐसे कोई 2-3 दिन चुन लेते हैं कि हम इस दिन नॉनवेज नहीं खाएंगे और ड्रिंक नहीं करेंगे। ये कितना सुटेबल है? कौन सा दिन भगवान का नहीं है? नशा कोई भी हो, नशा हमेशा दुराचार का कारण बनता है, तो नशा कभी नहीं करना चाहिए। एक लॉकर का उपाय जानना चाहूंगा। हल्दी की 7 गांठ है, उसमें जरूर रखो हमेशा। तो ऐसे 3-4 पुण्य मैं जानना चाहूंगा जो नॉर्मल व्यक्ति अपनी डेली लाइफ में अपना सकता है। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। बहुत बहुत आभार आपका और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं तो दिख रहा हूँ अपने दोस्तों को जो जुड़े रहते हैं। आप आए हैं दोबारा। आप बताइए कैसा लग रहा हूँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साल की जैसी प्रेडिक्शंस आप लास्ट टाइम करके गए थे। बिल्कुल। कुछ महीने बचे हैं अभी। हम्म। कैसा रहने वाला है? अभी दोबारा से थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा प्रेडिक्शंस के ऊपर ही, कि कोई नई प्रेडिक्शन आप करना चाहें। 2026 मैं हमेशा से कहता रहा हूँ अनमोल जी कि आसान नहीं जाने वाला है, और ये मैं लगभग 2024 से कह रहा हूँ। ओके। लगभग उस समय से कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि 2026 आसान नहीं जाने वाला है। अभी भी मैं कई सारी रील्स देखता हूँ कि 2026 2025 से बेहतर रहेगा। बिल्कुल भी नहीं। ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दी जाए तो कुछ बेहतर लोगों है। के लिए या सबके लिए? सबके लिए। ओवरऑल मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, ओके। मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ इस समय। और 2026 अच्छा, मैंने कई पॉडकास्ट में ये बात कही है और मैं आपके यहाँ भी क्या करके जा रहा हूँ कि 2026 भूकंप का साल है। बहुत बड़े बड़े भूकंप आप 2026 में दुनिया में देखेंगे, जहाँ बहुत बड़ी जन और धन हानि होते हुए मुझे दिखती है। और सरस्वती करे मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए। कौन से महीने के आसपास हमें दिख सकते हैं? 2026 में आप पूरा साल बहुत खराब रहने वाला है भाई, बहुत अच्छा नहीं है। हो सकता है कोई बहुत बड़ी जल प्रलय ना आ जाए, मेरा तो मुझे डर है इस बात का। और ये मैं बहुत समय से कहता हुआ आ रहा हूँ। इनफैक्ट अभी देखो ना, 2026 स्टार्ट हुआ, जनवरी मंथ में आपने 2 भूकंप देखे भारत के अंदर। बिल्कुल। अच्छी बात रही कि वो बहुत माइनर थे, कोई जन या धनहानि नहीं हुई, प्रभु ना करे कि आगे भी हो। लेकिन मेरी गणनाएं बहुत स्ट्रांग इशारा कर रही हैं कि ऐसा होने वाला है। 2026 में मैं कब से कह रहा हूँ बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल चेंजेस होंगे भारत सरकार में। बहुत बड़े बड़े नेताओं की छुट्टी होने वाली है 2026 में। ये मैं आपके चैनल पे कह के जा रहा हूँ कि काफ़ी बड़े नाम जो मोदी जी की कैबिनेट में हैं, वो कैबिनेट से हटा दिए जाएंगे इसी वर्ष। इस वर्ष बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसी सरकार लेकर के Seriously? 100% ये होता वो देखेंगे आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, पॉडकास्ट भी यही रहने वाला है, दर्शक भी सब यही रहने वाले हैं। ये होता हुआ आप देखेंगे 2026 के अंदर सरकार बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज लेकर के आने वाली है। और 3 चीजें मैं प्रमुख रूप से बता दूं। 2026, 27 और 28, 26, 27 और 28 में आप कानून व्यवस्था को बदलते हुए, अपग्रेड होते हुए देखेंगे। मतलब कानून व्यवस्था अच्छी होने वाली है बेहतर इंडिया होगी, की। बेहतर होगी 100%। बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाने हैं। और 2026 ये कैबिनेट से ही मिला हुआ है कि कैबिनेट के नाम चेंज होंगे तो कानून व्यवस्था हमारी चेंज होने वाली है। पता नहीं, मेरी तो देखो, एक ज्योतिष का कार्य होता है अनमोल जी, गणना करना। जी। अब मुझे नहीं पता कि कौन जाएगा कौन आएगा, जो मेरी गणना इशारा करती है मैं बता देता हूँ। दूसरी चीज, 2026 में अगर मैं एक व्यक्ति की बात करूं जिसको मैं कहूं कि पर्सन ऑफ द 2026, वो रहने वाले अमित शाह। ओके। इतने बड़े बड़े फैसले, इतनी बड़ी बड़ी नीतियां, बदलाव, इतने बड़ी बड़ी पॉलिसीज आने वाली हैं। और जनता भी बहुत आक्रोश में आएगी। ये तो मैं पहले भी कहा था आपके पॉडकास्ट में कि 2026 में आंदोलन आप देखेंगे। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही जून जुलाई गुजरेगा,
उसके बाद आप सरकार को भी देखेंगे एक्शन लेते हुए बहुत व्यापक रूप से। 500 का नोट बंद होने वाला है। मुझे ये मैंने प्रोडिक्शन करी है एक पॉडकास्ट में, और ये लगभग 1-1.5 महीने पहले मैं कर चुका हूँ। बहुत जल्दी डिजिटल युग आने वाला है और 500 का नोट बहुत जल्दी RIP हो जाएगा। ये मैं एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकता, कि लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर में 500 के नोट आप नहीं देखेंगे। बट 2026 में तो मुश्किल है, 27-28 में ऐसा कुछ योग दिखता है। एक वही चीज है जो ऐसा आंदोलन कुछ करवा सकती है इस समय सबसे ज्यादा। नहीं, आंदोलन आप 2026 में भी देखेंगे। ओके। 2026 में आप आंदोलन देखेंगे निश्चित रूप से। सरकार के खिलाफ लोग व्यापक रूप से उतरे। देखिए उसके पीछे भी गणना है। मैं क्यों कहता हूँ इसलिए बता देता हूँ। अभी जो नया संवत्सर शुरू हो रहा है 2083, ये मैं हमेशा आपको पता है जी। मैं संवत्सर की बात जी। करता हूँ क्योंकि मैं वैदिक ज्योतिष की बात करता हूँ। 2083 जो संवत्सर है उसके राजा हैं गुरु, और जब गुरु राजा होते हैं तो अन्याय बर्दाश्त नहीं होता। जब गुरु राजा होते हैं तो सफाई होती है। जब गुरु राजा होते हैं तो न्याय होता है। जब गुरु राजा होते हैं तो लोगों को दंड मिलता है, लोगों के कर्मों का फल मिलता है। ऊपर से इस वर्ष जो मंत्री हैं वो है मंगल। अब एक चीज यहाँ सोचने वाली है, गुरु राजा हैं जिनका नेचर है बहुत शांत, मंत्री मंगल है जिनका नेचर है बहुत अग्रेसिव। ये समझने वाली बात है। तो विरोधाभास, तो वैसे ही भारत में भी आप विरोधाभास की स्थिति देखेंगे इस वर्ष। इसके पीछे लॉजिक है भाई। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बातें करता हूँ, मैं प्रॉपर गणनाओं के साथ बात करता हूँ। और एक और व्यापक बहुत बड़ी चीज मैं बता दूं लोगों को, जब जब शनि का ट्रांजिट मेष राशि में हुआ है तब तब भारत के बंगाल वाले पार्ट पर आफत आई है, दिक्कतें हुई हैं, परेशानियां हुई हैं। 1971 याद है, 1971 में हुआ था। शनि मेष राशि में गए, बंगाल जो है अलग हो गया टूट करके, वो उसी का पार्ट था एक समय पे। करेक्ट। अभी 2027 में फिर से शनि मेष राशि में आ रहे हैं, 30 वर्षों बाद आते हैं शनि। फिर से आप बंगाल में बड़ी हलचल देखेंगे। इसलिए मैं एक चीज और भी कह चुका हूं और ये कह करके जा रहा हूं कि सरकार बीजेपी की आए बंगाल में या ममता की आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी आती है। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। हालांकि मुझे ममता जी के वापस आने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। ममता जी विल बी गॉन फॉर एवर। शायद उनका आखिरी इलेक्शन हो, ऐसा मुझे प्रबल उम्मीदें दिखती हैं। और लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सरकार किसी की भी आए, अगर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार वहाँ आती है तो पहले 2 से 2.5 साल उनके लिए बड़ा टफ होगा बंगाल की चीज़ों को मैनेज करना, वहाँ की कानून व्यवस्था को मैनेज करना, वहाँ की जो सारी पॉलिसीज़ हैं उनको मैनेज करना, वहाँ की अर्थव्यवस्था को मैनेज करना बड़ा मुश्किल रहने वाला है, आसान नहीं रहने वाला है। और उसके पीछे की गणना है, मैं बता रहा हूँ क्यों रहने वाला है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप 2026 में होते हुए देखेंगे। तो जो भी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं 2025 से आसान है 26, बिल्कुल नहीं है भैया। मैंने कहा था कि प्लेन क्रैश होगा, आप ही के पॉडकास्ट में कह के गया था, याद है आपको। और बहुत बड़ा लॉस देखने। और ये दुनिया में मुझे लग रहा है 500 ज्योतिषियों ने उसके बाद, मेरे कहने के बाद एक 500 ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि प्लेन क्रैश होगा। लेकिन मैं अकेला व्यक्ति था जिसने कहा था कि कोई बड़ा पद पर बैठा हुआ नेता अपनी जान उसमें गंवा देगा। बिल्कुल। ये गणनाएं होती हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष 1 मिनट का 1 सेकंड का विषय नहीं है भाई, ज्योतिष जीने का विषय है, ज्योतिष गणनाओं का विषय है, ज्योतिष रिसर्च का विषय है। और देखने को मिल सकता 100% अभी बाकी हैं और 2026 में ही देखेंगे आप और हम, निश्चित। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये होता हुआ आप और हम अभी और देखेंगे। इसलिए सतर्क रहें, कोई सतर्कता ही बचाव है। कोई डे और टाइम बता सकते हैं एग्जैक्ट इसके डेट बीच में ट्रैवल ना करें? एग्जैक्ट डेट में अभी किसी को कमेंट नहीं करूंगा, कोई प्रोडक्ट नहीं करूंगा मैं। उसका रीज़न है कि उस पर मेरी रिसर्च अभी चल रही है। लेकिन हाँ, मैं फिर भी ये करके जा रहा हूँ कि अभी फरवरी मार्च सावधान ही रहें। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ होना है, क्योंकि वो हो चुका ऑलरेडी। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि मार्च अप्रैल के आसपास आप ये सब देखेंगे, तो एक हो चुका है ऑलरेडी। और अभी बीच में भी 2-3 दिन पहले आपने देखा किसी बाहर एक कंट्री में कोई एक प्लेन में आग वाग लगने की दुर्घटना, मैं न्यूज़ पे देख रहा था, मुझे एग्जैक्ट कंट्री का याद नहीं है। तो ये कहीं भी हो सकता है ग्लोबली, बट ये होगा। एक और प्रेडिक्शन आपको याद है अनमोल जी, उसकी चर्चा किसी ने नहीं करी। मैंने आपके ही एक पॉडकास्ट में कहा था कि किसी बड़े देश का नेता 2026 में उसको अपदस्थ होकर के देश छोड़ना पड़ेगा। उस समय याद है आपने मुझे ऑफलाइन पूछा था कि किस देश का होगा, तो मैंने कहा पता नहीं। लेकिन वेनेजुएला में क्या हुआ, अपदस्थ भी होना पड़ा और देश भी छोड़ना पड़ा।
दोनों चीज़ें बिल्कुल सटीक साबित हुई और ये कई पॉडकास्ट में मैंने चर्चा करी थी, बहुत सारी वीडियोस भी यूट्यूब पर इसकी मौजूद हैं। तो ये सब अभी भी चलने वाला है। अमेरिका के बारे में क्या कहना है अभी भी? ट्रम्प का पिछले बार आपने बताया था काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, ये मैं आज भी कह रहा हूँ। और वो लिखा जा भी रहा है। लिखा जा भी रहा है, लिखा जा भी लेकिन रहा अभी है। अमेरिका के आगे का फ्यूचर क्या दिखता है? देखिए, अमेरिका को आप टूटते हुए देखेंगे। अमेरिका विल बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स और ये बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं है, 27-28 ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखेंगे कि अमेरिका जो है उसका कोई ना कोई स्टेट उससे टूट करके अलग हो जाएगा, इसकी बहुत प्रबल उम्मीदें मुझे नज़र आती हैं। ओके। पाकिस्तान को टूटता हुआ आप देखेंगे, या तो पीओके भारत का हिस्सा होगा, 2027 में बहुत प्रबल चांसेस मुझे लग रहे हैं, और अगर भारत का हिस्सा नहीं हुआ तो पाकिस्तान से अलग पाकिस्तान का कुछ हिस्सा जरूर हो जाएगा। यानी पाकिस्तान टूटता हुआ मुझे दिख रहा है 2027 में। और मैं तो ऑफ कोर्स एज एन इंडियन, मैं भी और आप भी, हम तो चाहेंगे कि पीओके भारत का हिस्सा हो। तो वो हमारी एक इमोशंस उसको कह सकते हैं आप, वो हर कोई चाहेगा। बेटा कितने दिन दूर रहेगा एग्जैक्टली बाप से? आज तो आना ही है ना। मेरे दिल की बात आपने छीन ली, लेकिन ये होना है और प्रभु करे कि ऐसा हो। ये तो मैं चाहूंगा, माँ सरस्वती करे कि कार्य सिद्ध हो जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर भारत का हिस्सा, कई बार ऐसा होता है हमारी सरकार ही नहीं चाहती। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे रीज़न होते हैं, देखिए इतना आसान नहीं होता किसी की सीमा को मिला लेना। हो सकता है सरकार ही ना चाहे कि हम वापस ले लें, तो ऐसे में आप पाकिस्तान को टूटता हुआ देखेंगे और उसकी नींव अभी से रखी जानी शुरू हो चुकी है। ये भी मैं आपको बता। इमरान खान का क्या फ्यूचर रहने वाला है? इमरान खान ऑलमोस्ट उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है, बाकी मेरे पास एग्जैक्ट कुंडली उनकी नहीं है तो मैं ज़्यादा चर्चा उस पर नहीं करूंगा। बट जो मेरी गणनाएं कह रही हैं कि पाकिस्तान में आप अभी आसिम मुनीर का भी फ्यूचर बहुत लंबा मत देखिएगा। हो सकता है कि वो अपदस्थ करके किसी को कुछ बने, लेकिन इसकी भी उम्मीदें मुझे बहुत प्रबल नहीं लग रही, और बहुत लंबा कोई पॉलिटिकल फ्यूचर उनका नहीं दिखता है। और लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं, शेख हसीना बंगाल ज़रूर जाएंगी वापस। सीरियसली? ये मैं बड़ी बात बोल के जा रहा हूँ, शेख हसीना बंगाल वापस ज़रूर जाएंगी। और लगभग समय अगर मैं बात करूं तो 27 के मिड के बाद या 28 में ऐसा होता हुआ मुझे दिखता है, और वहाँ फिर से एक बार फेयर इलेक्शन होंगे, तब जाकर के शायद कुछ भारत के रिश्ते बांग्लादेश से सुधरे। लेकिन हिंदुओं की स्थिति वहाँ मुझे सुधरती हुई नहीं दिखती है। वो गलत भी हो रहा है बहुत। वो बहुत गलत हो रहा है और वो मुझे सुधरता हुआ नहीं दिखता है। वो मुझे अभी भी ऐसे ही चलता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बड़ा दुखद है ये, लेकिन क्या किया जा सकता है। बट ये अभी भी ऐसे ही चलने वाला है। तो अगर वहाँ से हमारे जो हिंदू भाई बहन वहाँ आए, अगर वहाँ से निकल सकते हैं तो भाई निकल लो, बहुत ही वहाँ रहना सेफ नहीं है। अगर कोई ये सोच के बैठा है कि परिस्थिति सुधरेगी, सरकार बदली है, तो हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में कम नहीं होंगे। बेहतर है कि आप वहाँ से मूव आउट करो, उससे बेहतर और कुछ नहीं। योगी जी के लिए कैसा रहने वाला है? ट्रमेंडस। आप योगी जी को बहुत जल्द सेंटर में आते हुए देखेंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं विधानसभा के, जी। और यूपी भी आ रहा है। 100% बीजेपी जीत रही है 2027 में, इसमें कोई दो मत नहीं है। अखिलेश यादव अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छे नेता हैं, लेकिन कुछ खास कमाल उन रिजल्ट्स में तब्दील नहीं होंगी चीज़ें, ये डेफिनेट है। और 28-29 तक अभी उन्हें थोड़ा शांति रहना पड़ेगा। 27 में मैं आपको बता के जा रहा हूँ कि बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ आगे बढ़ रही है 2027 में उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस और राहुल गांधी जी? कोई भविष्य नहीं अभी दिखता है दूर दूर तक, अभी कुछ दूर दूर तक नहीं दिखता है। अभी इनको बहुत इंतज़ार करने की आवश्यकता है। और उसके बाद या तो इलेक्शन से जस्ट पहले, इलेक्शन के कुछ समय बाद आप योगी जी को सेंटर में आते हुए देखेंगे। और मैं तो ऑफ कोर्स दिल से चाहता हूँ कि योगी जी भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करें और भारत हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन ये मैं पहले भी प्रेडिक्शन कर चुका हूँ और आज भी कर रहा हूँ कि भारत योगी जी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र की तरफ बहुत प्रबल तरीके से आगे बढ़ेगा। एक दिन माननीय योगी जी 100% भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करेंगे, ये निश्चित है। और इसको होता हुआ आप और हम देखेंगे बहुत जल्द। बिल्कुल बिल्कुल। गोल्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गोल्ड के रेट्स बढ़ेंगे, गिरेंगे, स्थिर रहेंगे? बहुत सारी प्रेडिक्शंस आ रही हैं मार्केट में। अनमोल जी, जब राजा गुरु होते हैं ना, तो गुरु जो है उस सोने का प्रतिनिधित्व करते हैं, बृहस्पति। तो निश्चित रूप से आप सोने चांदी के दाम बढ़ते हुए देखेंगे। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है बिल्कुल मत घबराओ, एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाओ। सोना चांदी निश्चित रूप से बढ़ेगा, और चांदी तो और ज़्यादा ग्रोथ देने वाली है, सोने से भी ज़्यादा रिटर्न चांदी में आएंगे। ओके। ये मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ। और एक बात और बता दूँ, जो लोग तांबे में, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
उनके लिए भी बड़ा अच्छा है, करते रहो, कॉपर भी बहुत ऊपर जाएगा, ऐसी मेरी गणनाएं इशारा कर रही हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से करें भैया, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, बट एज अ ज्योतिष जो मुझे दिखता है, प्रोडिक्शंस जो हम कर जो रहे हैं। मुझे दिख रहा है वो यही है कि 100% ऊपर जाने वाला है, इसमें कोई दो मत 1% भी नहीं है। नहीं तो 2026 में जाएगा या आगे जाके? 26 में भी आगे जाते हुए देखेंगे और उसके बाद भी आप उसको बढ़ता हुआ मतलब देखेंगे। जो एक बार मुकाम पार करता जा रहा है उस मुकाम पर दोबारा नहीं आनी है चीज। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत आगे जाने वाला है, अभी बहुत आगे जाते हुए देखेंगे आप। वो तो ओके। भूल जाइए कि सोना आप 80,000 90,000 वो तो गए जमाने, वहां वापस नहीं आएगा सोना आप। न चांदी वहां 1 लाख पर अब वापस आने वाली है, वो जा चुके हैं सब। अभी चांदी में थोड़ा बहुत क्रैश आया है। वो क्रैश नहीं है। देखिए, जब कोई भी मार्केट बहुत जल्दी तेजी से ऊपर जाती है, हुआ क्या, 3-4 दिन में दाम बढ़े, हम्म। सोना तुरंत कहाँ पहुंचा, एकदम 180 185 के आसपास गया, हाँ, वो गिरा। चांदी एकदम तुरंत 4 लाख पहुंच 4 लाख गई। पहुंच अब 2 दिन में 3 दिन में दाम बढ़ेंगे तो नीचे ही आएंगे ना, तो 100%। जो अभी धीरे अभी धीरे बढ़ देखो, रहा है। अभी स्टेबल है। हाँ। अभी कुछ समय से आप देख रहे हो 250 से 260 के बीच में घूम रहा है, लगभग लगभग, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लगभग वहीं घूम रहा है। चांदी भी लगभग 250 के आसपास ही घूम रही है कुछ नहीं, समय से। सोनू 150 के आसपास घूम रहा 150, सॉरी, हाँ, सोना 150 और चांदी है। 250 के आसपास घूम रहे हैं, तो वही रहने वाले हैं, उसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, परेशान लेकिन होने की लॉन्ग कोई टर्म के आवश्यकता नहीं। लिए बढ़ेगा। 100% बढ़ेगा, ये सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता, ये निश्चित है। शेयर मार्केट कैसा रहने वाला है? थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा अभी, कम से कम 26 मार्च तक तो बहुत संभल करके ट्रेडिंग करें। बाकी जब जब गुरु की पोजीशन बदलेगी तब तक मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा होंगे, तो संभल कर चलें। ओवरऑल ठीक है, बट संभल करके ट्रेडिंग करें इस वर्ष, ये मैं विशेष कह रहा हूँ। और भारत की इकोनॉमी भी इस वर्ष थोड़ा सा डाउन रहेगी, थोड़ा सा इम्पैक्ट 100% आप देखेंगे। ओके। ग्रहों की चाल, नक्षत्र ऐसा इशारा कर रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी में थोड़ा सा गिरावट, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा डाउनफॉल मुझे दिखता है। और हाँ, एक और बड़ी चीज़, डॉलर की अकड़ भी ढीले होते हुए देखेंगे आप। अच्छा जी। जी, डॉलर गिरने वाला है। बिल्कुल, डॉलर, मुझे लगता है कि डॉलर की अकड़ बहुत जल्दी अगले 1-2 सालों के अंदर अंदर, इस वर्ष में भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे आते हुए देखेंगे, और धीरे धीरे डॉलर का प्रभाव अब घटेगा। अभी की परिस्थिति, जो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, जो अभी की गणनाएं मैंने करी हैं। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, डेली ऑफिस जा रहे हैं, आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो स्टक हो गए। मतलब एक रैट रेस होती है, उसमें भाग रहे हैं, ना वो आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, बस सैलरी आ रही है, घर चल रहा है। इन लोगों को बिजनेस भी खोलना है। हम्म, तो ये ऐसा क्या करें, या आज से क्या चीज़ें अपनी लाइफ में कर सकते हैं रेमेडीज में, जिससे इनको वो राह दिखनी स्टार्ट हो कि बिजनेस की तरफ बढ़ पाए? देखो, शनि हमारे कर्मों के देवता हैं अनमोल जी, और मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान का 2/3 से ज़्यादा जीवन शनि के अंडर में बीतता है। शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, शनि की 7.5, शनि का गोचर सब मिलाओ तो आधे से ज़्यादा जीवन शनि शनि, के अंदर। हाँ, शनि के इन्फ्लुएंस में बीतता है। तो शनि हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ऊपर से शनि हमारे कर्मों के देवता है, हमारे कार्यों के देवता हैं, ठीक है। और जो कर्म भाव हमारा है 10th हाउस, वहाँ तो लाल किताब की बात करें तो शनि का पक्का घर कहा गया है उसको भाई, ठीक है। तो शनि को मना लो, अगर कर्मों को, अपने जीवन में ग्रोथ चाहिए आपको, आप चाहते हो कि आपके फाइनेंशियल ग्रोथ हो, आपकी नौकरी में ग्रोथ हो, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो, तो आप शनि को मना लो, वो बड़ा ज़रूरी है भाई। कैसे? कैसे मनाना है उस पर भी आते हैं, बिल्कुल। शनि को मनाने का पहला तरीका तो अपने कर्म सुधार लो। शनि कर्म प्रधान देवता है भैया, शनि को आपके खराब कर्म पसंद नहीं है। खराब कर्म अब हम किसे देखिए, कह रहे हैं यहाँ आ रहा पे? हूँ बिल्कुल, उस बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ दिया, ये शायद लंबा जाएगा डिस्कशन थोड़ा। खराब कर्मों में, सॉरी, ये कर्म, मैं इसको वर्ड को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। आप आजकल देख रहे हो कि बहुत चलन बढ़ गया है, भंडारे करा रहे हैं लोग, हाँ। जगह जगह सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल करना चाहिए। और दान का बड़ा महत्व है, और हर धर्म में महत्व है। कोई भी रिलीजन की आप बात करो, हर जगह डोनेशन को, हर जगह दान दान को को बड़ा महत्व महत्व दिया दिया गया है, गया और है। कहा गया है कि दान बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो दान 3 प्रकार के होते हैं अनमोल जी, एक होता है सात्विक दान, एक होता है राजस, और एक होता है तामस। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर बात करें, ये मनुस्मृति की बात बता रहा हूँ, हम्म। मनुस्मृति में कहा गया है, ये चीज़ जी। लिखी हुई है। तो अगर हम सात्विक दान की बात करें, सात्विक दान क्या है, किसी सही व्यक्ति को, जिसको वास्तव में आवश्यकता हो, हम्म। सही समय पर सही चीज का दान सात्विक दान है। कोई व्यक्ति भूख से भूखा मर रहा है, चुपचाप आपने उसको खाना खिला दिया, बिना किसी ढोंग के दिखावे बनाए के, के। तो चुपचाप, ना किसी को वो बताना, पुण्य है। वो पुण्य है, और वो सात्विक दान है, शास्त्रों में बड़ा महत्व है उसका। कि राइट हैंड से किया, उल्टे हाथ को पता भी नहीं चलने एग्जैक्टली दिया। बस मैं यही बोलने वाला था कि आपने सीधे हाथ से भी किया तो आपके उल्टे हाथ को पता ना चले। दूसरा दान होता है राजसी दान। राजसी दान क्या है, कि जहां आप दान कर रहे हैं, किस लिए, शोहरत के लिए। हम्म। आजकल लोग भंडारे कराते हैं किस लिए, क्योंकि उनका नाम होता है, वो राजसी दान है,
उस दान का बहुत ज़्यादा महत्व शास्त्रों में नहीं। नहीं है। तीसरा दान जो तामसिक दान है, जिसको तामस दान भी बोलते हैं, वो कौन सा होता है? जहां पर आप किसी गलत जगह पर या तो दान कर रहे हैं, गलत व्यक्ति को दान कर रहे हैं, या गलत नियत से आप दान कर रहे हैं, या गलत कार्यों के लिए दान कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपने 4 पॉइंट बोले। बिल्कुल तीसरा वाला पॉइंट मैं समझता हूँ कि इंसान को पता है कि मेरी नीयत कैसी है, दान करते हुए वो संभाल लेगा। बिल्कुल बाकी जो 3 पॉइंट आपने बोले, बिल्कुल वो हमें कैसे पता चले कि वो बंदे को जिसको हम दान दे रहे हैं, या जिस जगह हम दान दे रहे हैं, या जिस तरीके से दान दे रहे हैं, वो ठीक जा रहा है नहीं जा रहा है? बहुत अच्छी बात आपने करी। आपने एक चीज़ नोटिस करी है, कई बार आप रोड से गुजरो तो कुछ लोग घूम रहे होते हैं और वो आपसे 10 रुपए मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वो इकट्ठा करके उनको शराब पीनी होती है, नशा करना होता है, और आप और हम समझ जाते हैं कि यही करेंगे। हाँ, समझ में आ जाता है वो, बिल्कुल, राइट? कि मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, आप मुझे इतनी हेल्प कर दीजिए। अरे कुछ लोग तो खुलेआम मांगते हैं भाई कि मुझे चाहिए अच्छा, जी, तो वो फिर गलत है भाई, तो वो दान में नहीं आएगा? वो दान में नहीं आएगा। और वो दान, उसका महत्व जो है वो तो है ही नहीं, वो उल्टा आपको नुकसानदायक, वो नहीं करना चाहिए, वो तामस दान के अंदर आता है। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल कुछ कंट्रीज में, स्पेशली कुछ, क्या पाकिस्तान की बात कर लेते हैं खुलेआम, वहाँ टेररिज्म के लिए फंड इकट्ठा होता है हम्म, और उसमें लोग डोनेट करते हैं। कहाँ से आता है उनके पास पैसा? आतंकवादियों के पास। वहीं के लोग ही तो इकट्ठा करते हैं, जो भी करते हैं, जो भी कुछ लोग होंगे जो करते होंगे, बट करते तो हैं, ये तो डेफिनेट है, दुनिया जानती है, जग जाहिर है ये बात। हम्म, फिर उसमें क्या होता है? वो कौन सा दान है? वो भी तामस दान के अंदर आता है। तो कोई भी ऐसा दान जिससे किसी का अहित हो, वो तामस दान के अंदर ही आता है। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि कब किसको कहाँ दान देना है। एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में। जी मोस्टली हम लोग मॉल्स जाते हैं या जी कहीं पे अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, जी नॉर्मल सी पार्किंग चार्जेस आज के टाइम में होते हैं 80 to 120 रुपीज़। जी ठीक है, अगर हमारी गाड़ी का जो पैसा हुआ है वहाँ पे खड़ा करने का 80 रुपये होता है, हमसे गाड़ी वाला मांगता है 100 रुपये दे दो सर, 20 रुपये कह के ले रहा हूँ आपसे एक्स्ट्रा, जी। तो ये किस दान में आएगा? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि आपको नहीं देना चाहिए, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। क्यों नहीं देना चाहिए? उसको वहाँ सैलरी मिल रही है खड़े होने की। ठीक है, आप उस 20 रुपये को किसी ऐसे व्यक्ति को दान करो जो रोड पे सुबह से भूखा बैठा हो, उसको खाना खिला दो। जो बीमार हो उसको दवा दिलवा दो। ठीक है, उससे बड़ा दान नहीं है। उसको तो सैलरी मिल रही है ना वहाँ खड़े होने की। ऐसे कितने लोग रोड पे मिल जाएंगे जिनको खाना नहीं मिला तो सुबह जिसको से? सैलरी नहीं मिल रही, जो खुद ही पार्किंग चला रहा है? तो वो वहाँ अर्निंग के लिए चला रहा है, 80 रुपये ले रहा है ना वो पार्किंग के। हम्म, तो सीधी बात है भाई कि उसकी अर्निंग वहाँ से हो रही है, तभी अगर चला रहा है वो। अगर मैं इसमें उसके मन की इच्छा भी जोड़ दूं, अगर मान लेते हैं अगर हमने उसको नहीं दिए, तो वो माइले तो बद्दुआ देगा ना नहीं, कि ऐसा मैंने। बिल्कुल नहीं है। क्यों देगा भाई? क्यों? एक बुजुर्गों में कहावत थी, गांव में कहावत कहा करते थे कि भैया कौवा को से ढोर नहीं मरा करते। मतलब जो कौवा होते ना, जी, क्रो, ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी ना समझो आप तो नहीं नहीं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चाहता था कि कोई पशु मर जाए ताकि उस नोच के उसको खा खा सके। सको। उसका नियत ही वो है, उसका भोजन ही वो है। तो इसलिए कहते थे कि उसके चाहने से ऐसा होगा नहीं। तो सर बद्दुआएं भी वहीं काम करती हैं जो जेन्युइन हो। अब मैं आपको बैठ करके यहाँ बिना किसी मतलब के कुछ गलत अपने मन से बोलने लगूं, तो प्रकृति भी तो देख रही है ना सही क्या बात है। गलत है क्या सही है। हम्म, लॉजिक भी तो उसके पीछे होना चाहिए। आपने मेरा कोई अहित किया है बिल्कुल। और फिर मैं गलत बोलूं तो वो गलत है, वो उचित है। लेकिन आपने मेरा कुछ गलत किया ही नहीं, मैं जबरदस्ती आपको गलत बोलने लगूं, तो ऐसे तो फिर पूरी दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। मैं बैठ के यहाँ मेरे चाहने से सब हो जाएगा। मैं तो आज ही चाह रहा हूँ यहाँ से बैठ के कि ट्रंप का जो है वहां से हटा दिया जाए, कोई और वहां सरकार संभाले। लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता। आधा आधा भारत यही चाह रहा है, आधी दुनिया यही चाह रही है, भारत तो छोड़ो, आधी दुनिया यही चाह रही है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना भाई बिल्कुल। कि हटाया जाए, लेकिन नहीं हट सकता। इलेक्शन जीता है तो हाँ, कार्यकाल पूरा करेंगे ट्रंप वहाँ, ठीक है। तो चाहने से हमेशा कुछ नहीं होता। दान से हमारे कर्म ठीक होते हैं? 100% सुधरते हैं। इस जन्म के तो छोड़ो, पूर्व जन्मों के जो संचित कर्म हैं उनको भी दान के माध्यम से काटा जा सकता है। कोई आदमी मर रहा है, उसको ब्लड की जरूरत है, ब्लड डोनेट कर देना। छोड़ो सारी चीजें, आप अपने जीवन में फर्क देख सर, लेना। मैं इसमें एक चीज बताओ मुझे, जब हर चीज ग्रह करवा रहे हैं, हाँ। तो फिर कर्म कहाँ से आ जाते हैं? अगर हम एक एस्ट्रोलॉजी का पॉडकास्ट कर रहे जी हैं, एस्ट्रोलॉजर से कहते हैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर है, जी कि सब कुछ ग्रह करवाते हैं, आपको जी ग्रह घुमाते हैं, ग्रह ही आपसे सारी नई नीति करवाते हैं, सारे दुष्पाप वगैरह जो भी है सब ग्रह करवाते हैं, और सुख भी ले रहे हो तो आप वो भी ग्रह करवा रहे हैं, तो उसमें 100%। कर्म का कहाँ से रोल आ गया? हाँ, देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ अनमोल जी, पहले तो 50% हमारे कर्म और 50% हमारे ग्रह नक्षत्र दोनों मिलकर के हमारा भाग्य बनाते हैं। और ये मैं एक बार नहीं, हजारों बार, हजारों जगह बोल चुका हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे ग्रह डिसाइड करते हैं हमारे डेस्टिनी क्या होगी। उस डेस्टिनी तक पहुँचने के लिए जो रास्ता हमें चूज़ करना है वो हमारे कर्मों से डिसाइड होता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ। आप मेरे पास आते हैं,
कि मुझे एक बिज़नेस करना है, और मैंने कह दिया कि भाई बिज़नेस आपका जो है बहुत अच्छा चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ग्रह नक्षत्र बहुत स्ट्रांग है, आप शुरू कीजिए। अब आप बिज़नेस 2 दिन दुकान खोलें और तीसरे दिन से दुकान ही टाइम पे ना खोलें, तो कैसे चलेगा? तो कहाँ से चलेगा भाई? तो ये भी ग्रह करवाने के टाइम से नहीं खोल रहा? हाँ, इसके पीछे भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ भाई। कई कई ग्रह ऐसे होते हैं जो इंसान को बड़ा आलसी बना देते हैं, राहु की पोजीशन देख लो, शनि की देख लो कुंडली में। कई ग्रह ऐसे होते हैं जो इंसान को नशे की तरफ ले जाते ऐसे हैं। घर में अगर राहु ऐसा कोई शनि बैठे एग्जैक्ट होंगे। एग्जैक्ट इसलिए नहीं कहा जा सकता कि केवल लगन कुंडली से कभी प्रोडिक्शन नहीं होती। पहले तो ये मैं कह के बहुत सारी जगह मून थक चार्ट से? चुका हूँ। मैं बता रहा हूँ, मून चार्ट चंद्र कुंडली को बोलते हैं, हाँ। ठीक है। हाँ तो मैं बता देता हूँ। जो एग्जैक्ट प्रोडिक्शंस होती हैं वो हमेशा डिविजनल चार्ट से होती हैं। डिविजनल चार्ट। डिविजनल चार्ट से उनकी लोग बहुत कम बात करते हैं, बहुत जो विद्वान ज्योतिष हैं वही उनकी बात करते हैं। जो ये 6 महीने के क्रैश कोर्स करके ज्योतिष बने, इनको तो पता भी नहीं होगा डिविजनल चार्ट होते क्या हैं भैया, ठीक है। सच्चाई है ये, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ। इनफैक्ट जो नए नए ज्योतिष, उन्हें डिवाइड हाँ, समझ और देना जो होगा। बिल्कुल सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ अगर आप ज्योतिष में आ रहे हो तो आइए, मैं स्वागत करता हूँ आपका, लेकिन पहले खुद को झोंकिए उसमें, डुबो अपने आप को। तब आओ। सही बात है। आजकल के नए नए ज्योतिष हैं, इनको पंचांग का ही नहीं पता, बिना पंचांग के ज्योतिष अधूरा है। पंचांग जिसके 5 अंग होते हाँ, हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, तिथि वार नक्षत्र योग और करण, ये 5 अंग होते हैं, इससे मिलकर के पंचांग बनता है। और जिसको पंचांग नहीं आता वो ज्योतिष क्या करेगा? और ऐसे बहुत सारे ज्योतिष मैं आपको भारतवर्ष में दिखा सकता हूं कि जिनको पंचांग का पी नहीं आता भाई साहब, और वो ज्योतिष बने बैठे हैं। तो अगर तो मैं इसलिए 1 मिनट टोक रहा हाँ, हूं, please। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी प्रोडिक्शन हो डिविजनल चार्ट्स की बात होनी चाहिए। जब भी प्रोडिक्शन हो कुंडली के अंदर घुसो ना, कोई व्यक्ति अपने काम के बारे में पूछने आया, उसका देखो ना, लगन तो देखना ही देखना है, उसका D10 खोलो ना, उसका D7 खोलो ना, उसका D9 खोलो ना, D45 खोलो ना। ये थोड़ा सा मुझे बताइए, मैंने बहुत सारे मैं पॉडकास्ट बता पढ़े देता हैं। हूं आपको, ये D4 मैं D5 बता D6 मैं क्या होता है? मैं थोड़ा बता सा देता हूं। बताइए प्लीज। फॉर एग्जाम्पल मैं D4 की बात कर रहा हाँ, हूं। D4 क्या है? कुंडली का चौथा हिस्सा, कितने हिस्से होते हैं? एक कुंडली में, एक कुंडली को मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो चौथा जो भाग है, 1/4। 1/4 पार्ट, मतलब उसको हम इतनी डीप कैलकुलेशन में चले गए कि हमने उसको 4 भागों में बांट दिया। ठीक है। D10 का मतलब कुंडली का 10वां भाग, 10 भागों में बांट दिया। D60 का मतलब कुंडली का 60वां भाग। मतलब इतनी डीप जी, उसी हिस्से में ज्योतिष इतना आसान थोड़ी है, ज्योतिष इतना और एक आसान नहीं है कुंडली अनमोल के भाई। कितने हिस्से कर सकते हैं? 60 तो जनरली हम करते हैं, उसके आगे भी किए जा सकते हैं। अच्छा। 60 तक की बात तो जनरली हम मतलब करते हैं, D60 तक नॉर्मल है। बिल्कुल। उसके आगे भी होते हैं, उसके आगे भी। ज्योतिष में तभी तो कहता हूं कि ज्योतिष का दूसरा नाम है उसमें डूब जाना। सही बात है। ज्योतिष केवल पढ़ने का विषय नहीं है। ज्योतिष के 2 सिद्धांत होते हैं। देखो, 2 तरह की ज्योतिष होती है, एक होती है गणित ज्योतिष और एक होती है फलित। अर्लियर टाइम की अगर हम बात करें, पुराने समय की, तो गणित ज्योतिष का महत्व था। ज्योतिष से हम गणनाएं करते थे, चंद्रमा की दूरी कितनी, तुम देखो ना, नासा तो आज बता रहा है, हमने तो कब बता दी, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू, ठीक है। हमें तो तब पता था कि सूर्य की दूरी कितनी है। हमें दुनिया ने बहुत बाद में कहा कि चंद्रमा की जो सतह है उस पर बहुत सारे होल्स हैं। हमारे तो कितने सारे ऋषि मुनियों ने कितने ग्रंथों में बहुत पहले कह दिया, चंद्रमा की फोटो बना दी। तब ये लोग कहते थे, जो आज की डेट में खुद को बहुत बड़ा रिसर्चर मानते हैं, तब यही लोग कहते थे ऐसा कैसे हो जाएगा, चंद्रमा तो प्लेन है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन उनको बाद में पता चला। तो हम तो बहुत पहले गणनाएं कर चुके हैं जो ये आज कर रहे हैं। ये आज हमें बता रहे हैं कि चंद्रमा पर जीवन हो सकता है, ये वहां जीवन हो सकता है। आप पढ़ो ना, शास्त्र सब भरा पड़ा है, सब लिखा है भैया। हमारे ऋषि मुनियों ने, सोचो वो टेलीपैथी कितनी तकड़ी थी, कितनी बड़ी थी वो, जो आज है ही नहीं। टेलीपैथी थी या ये कुछ और आज था? भी एग्जैक्ट डिस्टेंस सूर्य की नहीं बता पाए। टेलीपैथी थी या कुछ और था? सब साइंस थी। ज्योतिष साइंस है, ज्योतिष कोई जादू नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ। ज्योतिष साइंस थी, साइंस है, साइंस रहेगी। अगर कोई ज्योतिष आपसे कह रहा है कि मैं फूंक मार के आपका भाग्य बदल दूंगा, फर्जी है। कोई ज्योतिष आपसे कह रहा है मैं सर पे हाथ रख के आपका भाग्य बदल दूंगा, फर्जी है। कोई ज्योतिष आपसे कह रहा है कि मैं 3 चुटकी बजा के आपका भाग्य बदल दूंगा, फर्जी है। पानी पिला के? कुछ भी हो, A to Z कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। ज्योतिष वो है ही नहीं। ज्योतिष का कार्य किसी का भाग्य बदलना न था, न है, न होगा। कोई ज्योतिष किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, ये लिख लो। ज्योतिष सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है। अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने भाग्य को खुद बदल सकते हैं, और हजारों लाखों लोगों ने बदला है ज्योतिष के माध्यम से। ओके। केवल मेरे माध्यम से नहीं, और भी बहुत विद्वान ज्योतिष है। मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरे से भी बड़े बड़े विद्वान है। मैं तो ज्योतिष का बहुत छोटा सा विद्यार्थी था, विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी रहूंगा, उससे ज़्यादा मेरी कोई पहचान नहीं है। मेरे से बड़े बड़े विद्वान लोग भारतवर्ष में और दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन ये मैं 100% कहता हूँ कि भाई ज्योतिष अगर आ रहे हो, इसमें आओ, स्वागत है। मैं तो कहता हूँ सब सीखो लेकिन समय ज्योतिष, दो। समय दो, उसमें डूबो, उसमें रिसर्च करो,
केवल ऐसा हवा नहीं। में बातें मत अब करो। आजकल लोग न्यूमरोलॉजी सीख के खुद को ज्योतिष समझने लगते हैं। अरे भाई, न्यूमरोलॉजी ज्योतिष का 0.1%, 1%, 2% पार्ट है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब टैरो वाले खुद को ज्योतिष समझ रहे हैं, टैरो का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मेरे तो समझ में नहीं आता उसके पीछे की साइंस क्या है, मुझे बताओ भाई। मैं पढ़ने वाला, मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे कैलकुलेशन चाहिए ना। कार्ड्स पढ़ के बताते हैं ना सर वो। अच्छा, मैंने यहाँ पे कोई कार्ड रख लिए 10, 20, 25, 30 जो भी होते हैं, मैंने टैरो कभी नहीं पढ़ा, और मैंने ऐसे करा और जो कार्ड निकल आया उस पर जो लिख रहा है या दिख रहा है वो आपको बता दिया। इसके पीछे गणनाएं कहाँ है, सर अगर हम कैलकुलेशन अगर कहाँ हम 50 कार्ड में से कोई जी एक कार्ड निकाल रहे हैं तो जी। वो परमात्मा ही तो चाह रहा है ना कि वो एक कार्ड मिनट, निकल के आए। 2 मिनट बाद क्या वो सेम कार्ड निकलेगा? 2 मिनट बाद मैं दोबारा फ्लिप करूं, तो क्या गारंटी है वो सेम कार्ड निकलेगा? सर 2 मिनट बाद तो एस्ट्रोलॉजी भी चेंज नहीं हो रही है नहीं ना। नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं आप। आपने आज मुझे अपनी कुंडली दिखाई, और अगर मैं कह रहा हूं कि आपके 3 साल खराब हैं, आप 10 दिन बाद दिखाओगे मैं तो भी वही कहूंगा, आप 20 दिन बाद दिखाओगे मैं तो भी वही कहूंगा, क्योंकि मेरे सामने वहाँ रिसर्च है, गणनाएं हैं, कैलकुलेशंस हैं। यही तो समझना है लेकिन अनमोल सर जी। टैरो में लोगों को रिजल्ट्स तो मिलते हैं। देखिए, रिजल्ट तो लोगों को आशीर्वाद लेने से भी मिलते हैं, रिजल्ट लोगों को फूंक मारने से भी मिलते हैं, समझो भाई। लॉजिक बताओ ना मुझे। मैं तो देखो, मैं रिसर्च का विद्यार्थी हूँ, मैंने रिसर्च करी है ज्योतिष पर, आज भी करता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ। मुझे उसके पीछे की रिसर्च बता दो, मैं अपने आप को, मैं तो कहता हूँ टैरो वालों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, अगर आपको लगता है कि आपकी ये साइंस वास्तव में बहुत अच्छी है तो भाई स्वागत करता हूँ, मुझे भी सिखा दो। मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे उसके पीछे की गणनाएं बताओ, मैं तब मानूंगा। मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि आपने कह दिया ये कार्ड पढ़ लो, इस पर जो छप रहा है उसके अकॉर्डिंग बता दो, वो मैं नहीं मानूंगा। सिंपल सी बात है। आप एक डॉक्टर से ये कहो कि ये लो टैरो कर लो भैया, तो टैरो वो छोड़ दो सब, इलाज करना ये करना है, कौन सा लॉजिक है? वो कहेगा ना मैंने पढ़ा है भाई मेडिकल को, तो मैं उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट करूंगा ना, मैं कार्ड से थोड़ी ट्रीटमेंट करूंगा। तो मैंने ज्योतिष को पढ़ा है भैया, तो मैं मैं वही तो इसमें उसी की देखिए, बात करूंगा। इसमें यही कह सकता हूँ जो भी टैरो कार्ड रीडर्स हमारा एपिसोड मैं देख रहे स्वागत हैं, करता हूँ। तो आपके लिए यहाँ पे एक विद्यार्थी हैं जो सीखना बिल्कुल है, चाहते मैं हैं। सीख लेकिन मुझे उसके पीछे की जेन्युइन रिसर्च, जेन्युइन कारण, कहाँ किस शास्त्र में उसका वर्णन है, वो सब कुछ चाहिए, तभी मैं मानूंगा भाई। बिल्कुल, तो आप बता सकते हैं हाँ, और ज्योतिष सिखा का आप सकते हैं। मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा आपको पाराशर शास्त्र कहाँ है, मैं बताऊंगा आपको होरा शास्त्र में क्या मिलेगा, मैं बताऊंगा आपको रावण संहिता में क्या मिलेगा, मैं बताऊंगा आपको वृहद पराशर में क्या मिलेगा, मैं बताऊंगा आपको कितने सारे भरे पड़े ग्रंथ भाई, कितने सारे जो है ज्योतिष के अनेकों ग्रंथ आपको मिल जाएंगे। मैं बताऊंगा ना आपको कहाँ क्या लिखा है, लेकिन फिर मुझे समझाओ। अब दिक्कत तो वही है ना, समझाने वाले हैं नहीं अनमोल भाई, प्रॉब्लम वही है। हमने कह दिया सर, कोई होगा तो क्या पता। बिल्कुल आओ। मैं तो कह रहा हूँ जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी में डुबकी मारी है, एग्जैक्टली, ऐसे किसी ने टैरो कार्ड में तो मारी होगी अगर ना, मारी है तो मैं स्वागत करूंगा, वो बताएगा ना और मैं आपको। उनका विद्यार्थी बनने के लिए हाँ, तैयार हूं, वो क्योंकि देखो बताएगा। सीखना कभी भी गुरु कोई भी हो सकता है। बिल्कुल कब मुझे आपसे कुछ सीखने को मिल जाए और कब आपको मेरे से कुछ सीखने बिल्कुल को सर, मिल बिल्कुल। जाए, ये जीवन है, कोई भी संपूर्ण नहीं है इस जीवन में। तो मैं उस विषय में संपूर्ण नहीं हूं, अगर कोई है तो मुझे संपूर्ण करे। श्योर सर। पीछे दान की बात हम कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा पुण्य की बात और लेके आऊँगा। बहुत सारी रील्स आजकल वायरल हो रही हैं कि आप गोले को कद्दूकस करके उसमें बूरा मिला के पेड़ के आसपास डालना, जैसे चींटियाँ खाएंगे और रातों रात अमीर हो जाएंगे। ये सही है गलत है? क्योंकि एक जीव की सेवा करना भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा पुण्य है। तो इसके बाद जो बोला जा रहा है कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है? अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ। जब भी हम कोई उपाय करते हैं, पहले तो उपाय के पीछे का जो कारण है उसको हमें समझना होगा, जो जी। लॉजिक है। लॉजिक क्या है? जो पैसा। जीव जीव की सेवा किसी भी, ठीक है, या किसी भूखे को खाना, गाय की सेवा, पक्षियों की सेवा, कुत्तों की सेवा, यही सब हम बताते हैं उपायों में। क्यों बताते हैं? जब भी आप किसी भी जगह ऐसा कोई कार्य करते हैं, कोई भी किसी भी जीव को खाना खिलाते हैं, आत्मा जो है ना वो बराबर है। एक चींटी की जो आत्मा है और एक इंसान के अंदर जो हमारे तुम्हारे अंदर आत्मा है, क्या वो अलग है? नहीं है। केवल शरीर का आकार शरीर छोटा का। है। जब आप वहाँ एक मुट्ठी गोला घिस के डालते हैं, एक मुट्ठी आटा भून के डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, ठीक है, या बिस्किट डालते हैं, तो हजारों चींटियाँ भोजन कर लेती हैं, तो उनकी आत्माएं तृप्त होती हैं। जब आत्मा तृप्त होती है तो क्या होगा, क्या निकलेगा आत्मा से? अच्छा ही निकलेगा ना। हाँ, उनकी लैंग्वेज कुछ अलग होती होगी, हम नहीं समझ सकते, उनका तो यही होगा ना कि ठीक है, डेली डालता रहे। एग्जैक्टली। तो खाना मिल जाता है, पेट भर जाता है। अब उनका ऐसा तो है नहीं कि भाई कहीं कोई भोजन पकाने की व्यवस्था है या कहीं कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, बिल्कुल। ऐसे ही खाना मिलना है। तो सीधी सी बात है, आप जब सेवा करते हैं तो आप प्रकृति की सेवा करते हैं, और जब आप प्रकृति की सेवा करते हैं तो प्रकृति इन रिटर्न आपको देती है। प्रकृति आपका कभी कुछ रखती नहीं है अनमोल जी, ये समझने वाली चीज़ है। नेचर के लिए अगर आप कुछ करेंगे तो नेचर विल गिव इट बैक विद बोनस।
ये ध्यान रखने वाली चीज़। कब देगी वो आपको वेट करना है। वेट करना है, मिल जाती हैं चीज़ें मतलब वो सोच के करो ही 100%। मत, पहली बात वो तो सोच के करो ही मत भाई, मैं तो पुण्य, सीधा वो कहता हूँ। आपका जी कर रहा है तो करो, मन कर बिल्कुल रहा है तो बिल्कुल। करो। दूसरा, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये बिल्कुल तो सबको पता है। बिल्कुल। तो हम अपने एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करते हैं। मैं क्यों बताता हूँ पक्षियों की सेवा करो, उससे हमारा एयर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता है। मैं क्यों बताता हूँ आप जो है मछलियों को दाना डालो या कुछ खाने की चीज़ डालो, उससे हमारा वाटर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता है। मैं क्यों बताता हूँ कि आप चींटियों को कुछ डालो, क्योंकि उससे हमारा अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता है। ये सब लॉजिक है, सब साइंस है, यही तो समझना है बस लोगों को। बिल्कुल ज्योतिष कोई जादू न था, न है, न होगा। बस इट्स अ बना दिया गया है। कंप्लीट साइंस। आज के टाइम में बना दिया गया है बना सोशल दिया मीडिया बना दिया गया। मतलब इतना सरल टॉपिक है। हाँ, लेकिन लोग अब समझ रहे हैं ज्योतिष हमेशा से बहुत सरल अभी था। पीछे आपने बात करी कि जो ये क्रैश कोर्स करके जो ज्योतिष बन जाते हैं, जी एस्ट्रोलॉजर्स बन जाते हैं, जी इन कुछ भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं कहीं पे भी जाके, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है वो किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट कर रहा है, तो वो कैसे पहचाने कि ये करेक्ट एस्ट्रोलॉजर है, वो उनमें से नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। पहले तो कभी भी ये ध्यान रखना है, किसी ऐसे ज्योतिष के पास ही मत जाओ जो वैदिक ज्योतिष की बात ना करता हो। ठीक है, पहली चीज, वैदिक इज मेन। वैदिक ज्योतिष ही ज्योतिष का आधार है। ठीक है। मैंने न्यूमरोलॉजी भी पढ़ी है, मैंने लाल किताब भी पढ़ी है, मैंने वैदिक भी पढ़ी है, मैंने सब पढ़ा है भाई। ठीक है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो आधार है वो वैदिक ज्योतिष है। उससे प्रबल न कुछ था, न है, और न होगा, ये डेफिनेट है। दूसरी चीज, जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं वो कितने लॉजिकल हैं। उपाय कौन से होने चाहिए? जो आपको आपकी परंपराओं से जोड़ते हों। जैसे जो एग्जाम्पल मतलब जिससे लोग समझ पाए। मैं समझा देता हूँ। हमारी परंपराएं क्या थी पहले? बुजुर्गों को खाना खिलाना, भूखे को खाना खिलाना, कोई घर पे आया है भिखारी तो उसको कुछ ना कुछ भोजन करा के भेजना, सब हमारी परंपराएं थी। जो हम अपने त्यौहार मनाते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं, ये सब हमारी परंपराएं हैं। तो पहले तो ये एक उपाय होते हैं। दूसरे उपाय क्या होते हैं? जिसमें किसी का हित छिपा हो, जिससे किसी का भला आप कर पा रहे हो, दूसरे वो उपाय होते हैं। ठीक है, जो आपको आपकी पूजा पद्धतियों से जोड़ते हों, जो आपको दान से जोड़ते हों, जो आपको भगवान से जोड़ते हों, जो आपको ईश्वर से जोड़ते हों, जो आपको आपके धर्म से जोड़ते हों, वो उपाय होते हैं। ठीक है। ये चुटकी बजा के धन वर्षा कराना, तेज पत्ते पर 2 और 4 लिख के रातों रात करोड़पति बनाना, घुटने पर 3 और 6 या 9 नंबर लिख के घुटने का ऑपरेशन ना होने की जरूरत पड़े, ये सब फर्जीवाड़ा है। पहली बार था और रहेगा। यार सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है अनमोल घुटने जी, पे क्या लिख के? पता नहीं क्या क्या नंबर, लोग मुझे तो याद भी नहीं है क्या क्या लोग ये घुटने बताते। पे ये लिख कोई दो। कहता है ये लिख लो, घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये वो ज्योतिष हैं जो अपने आप को बहुत बड़े सो कॉल्ड ज्योतिष बताते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता। ओके, मतलब ये तो मैंने बंद कर दो ना इतने हॉस्पिटल जो चल रहे हैं, क्या जरूरत है? रोज इतने नी ट्रांसप्लांट हो रहा है ना इंडिया में, हर पूरे दुनिया में, क्या जरूरत है? ये सब करो फिर बैठ के। कुंडली से हम पता कर सकते हैं कि किसी का ऑपरेशन है या नहीं है। 100% 100% पता किया जा सकता है, लेकिन उसको रोका नहीं जा सकता, ये समझना। मेंटली प्रिपेयर किया जा सकता है। मेंटली प्रिपेयर, कुछ उपाय बताए जा सकते हैं कि दवाइयां वो करें, साथ में ग्रह भी अच्छे हों तो जल्दी रिकवरी हो जाएगी। फॉर एक्चुअल एग्जाम्पल, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने कहा जी आपकी पीठ में, आपकी कमर में दर्द है। डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट दिया, साथ में आपको कुछ एक्सरसाइज भी बता दी ठीक है। ताकि जल्दी रिकवरी हो जाए, बैलेंस हो जाए। बस वही काम ज्योतिष का है। ज्योतिष आपको सही समय बता सकता है। आपको सर्जरी करानी है तो मैं आपको बता दूंगा भाई इस समय को छोड़ दो, इस समय पे सर्जरी करा ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में रहेंगे। लेकिन मैं ये कहूँ कि नहीं, अब मैं आ रहा हूँ, मैंने आपके सर पर हाथ रख दिया, अब सर्जरी की जरूरत नहीं है, मैंने आपके माथे पर 2, 6, 8, 9 जो भी नंबर है वो लिखवा दिया, अब सर्जरी की, तो ये मूर्खता है। बस ये, अब आपने कहा ना किस ज्योतिष के पास जाना चाहिए, लोग समझ जाएंगे किसके पास जाना चाहिए। और जो हाथ में नंबर और लिखे मैं तो जाते हैं कहता हूं सर हाथ में नंबर लिखे जाते हैं वो सब कुछ आडंबर है, सब पाखंड है, कुछ नहीं है। हाथ पर 2 और 4 लिखने से अगर सब करोड़पति बनते तो क्या ही बताऊं भैया। सब दुनिया यही लिख के घूम रही होती है ना, काम करने की जरूरत क्या थी किसी को? फिर क्यों आप और मैं यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे होते ना, रोज सुबह शाम 2 और 4 ही उसी को बार बार लिख रहे होते? क्या जरूरत थी हमें ये सब करने की? किस लिए कर रहे हैं हम? दोनों की आजीविका जुड़ी है इससे, राइट? ये कर्म है हमारा। बिल्कुल। लेकिन फिर ये करने की जरूरत थी? इनको क्या जरूरत थी कैमरा चलाने की? ये वही 2 और 4 लिख के घूम रहे होते। आप इनको कहते भी कि मेरे यहाँ वैकेंसी खाली, कोई जरूरत नहीं भैया, मैंने 2 और 4 लिख लिया। समझो, तो यही समझना है किस ज्योतिष के पास जाना। जवाब लोगों को मिल गया। जवाब लोगों को मिल चुका है कि किस ज्योतिष के पास जाना है, किसके पास नहीं जाना, मैं बताने की जरूरत नहीं। और मैं तो कहता हूं जाओ, जब सब जगह थक जाओ और जब आपको लगे कि ज्योतिष काम नहीं करता, तब मेरे पास आना, मैं दिखा दूंगा ज्योतिष कैसे काम करता है। फिर वो कौन से एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं सर, जैसे आपने कहा कि उपाय आपकी पॉकेट के हिसाब से और आपकी परंपरा से जुड़े हुए होने चाहिए? आपको पूजा पद्धतियों से जोड़ने वाले होने चाहिए। तो जेमस्टोन्स कहाँ से आ जाते हैं कि जेमस्टोन्स आपके भाग्य में वृद्धि करवाएंगे, आप ये पहन लो
ये भी मतलब रातों रात तो नहीं, 6 महीने में रंग दिखाएंगे आपको, अगले साल तक मिल जाएगा इतने में। तो मैं कहता हूँ, जो मेरा मानना है, एक साल में तो इंसान की पूरी तिथि चेंज हो जाती है, तो उसको वैसे ही रंग मिलने वाला होगा। सब कुछ बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने उठाया। अच्छा, जेमस्टोन को मैं 100% कभी नहीं नकारता हूँ, जेमस्टोन पार्ट है ज्योतिष का, लेकिन जिस स्पीड से वो बेचे जा रहे हैं और जिस स्पीड से पहनाए जा रहे हैं वो गलत है। वर्क पहले करते हैं, पहले मैं ये वर्क करते इट डेफिनेटली वर्क, मैंने भी पहना हुआ भाई, ठीक है। हैं। ओके। तो इट डेफिनेटली वर्क्स। कब वर्क करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जेमस्टोन का काम क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर जेमस्टोन में उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे वो मिलकर के बना है, उसके अंदर कुछ ऐसी पावर होती है उन मॉलिक्यूल्स के अंदर कि वो उस प्लानट की जो रेज हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और आपकी बॉडी में अंदर वो चली जाती है, इसलिए बॉडी से टच स्टोन होकर के पहने जाते हैं हमेशा। तो ये आपको उतारने भी नहीं पता चाहिए होगा। कभी? नहीं उतारने चाहिए जनरली, ठीक है। वैसे मैं पूजा करते समय हमेशा उतारता हूँ। नहीं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो रात को उतार के सो जाते हैं, सुबह पहन लेते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं उतारने चाहिए। अच्छा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं पूजा करते समय मैं कुछ नहीं रखता अपनी बॉडी पर, मैं फिर मेरा कनेक्शन वो सीधा प्रभु से होता है, वो प्रभु जाने और मैं जानूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस बीच में कोई और एनर्जी आए, करेक्ट। ठीक है। तो मैं भी उतार देता हूँ। इनफैक्ट मैं रुद्राक्ष भी उस समय नहीं पहनता हूँ जब मैं पूजा करता हूँ, ठीक है। बट अब सब लोग मत करना, अपना अपना सबका सिद्धांत है भाई, सही बात। ठीक है। अब तो होता क्या है, उसके लिए पहने जाते हैं, उसको थोड़ी पावर देने के लिए। अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि लोगों ज्योतिष पढ़ी, कुंडली पढ़ ही नहीं रहे। किसी का भी आज ही की कुंडली है भाई मेरे पास, उनका बुध उच्च का होकर के लगन में बैठा है, बहुत बढ़िया। और कितने डिग्री का बुध है? 12 डिग्री का। ठीक है। अपनी प्रबल अवस्था में 12-13 डिग्री ऐसी कुछ था, बढ़िया है। बढ़िया अवस्था में बुध बढ़िया था। बैठा है। उसको पन्ना पहनाया हुआ है 8 कैरेट का। मैंने कहा भाई क्या जरूरत है इसकी? कह रहा है वो बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैंने कहा कहाँ ले जाना है इस बुद्ध से, क्या करवाना चाहते हो तुम वो बताओ। मैं ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। हाँ। मैं आपको रोज 4 रोटी फालतू खिलाना शुरू कर दूं जबरदस्ती, क्या होगा? फट जाएंगे सर। आप पेट फटेगा ना, पेट फटेगा। सिंपल सी बात है भाई। बिल्कुल। तो यही तो लोग नहीं समझ रहे हैं। अब किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, वो उठा के आपको 4 स्टोन पहना देगा। अगर केवल स्टोन पहनने से किस्मत बदलती तो मैं तो कहता हूं मैं 10 स्टोन यहाँ पहन के बैठा हूं तो 10 पैरों में 20 स्टोन होते ना, मुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? उसी से किस्मत पलट रहा होता मैं अपनी। हेल्प करते ये हैं। इट कैन, हाँ वो सिर्फ एक आपकी हेल्प कर सकता है, जैसे दवाई आपकी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आपको डॉक्टर विटामिन डी प्रिस्क्राइब कर देगा, राइट। आप एक टैबलेट हफ्ते में लो, 2 महीने तक लो, आपका बैलेंस आ जाएगा। बस यही होता है। अब मैं आपसे कहूँ नहीं नहीं नहीं, आप ना एक टैबलेट रोज खाओ, हफ्ते में नहीं खानी, एक टैबलेट रोज खाओ और बढ़िया हो जाएगा। अरे भाई वो नहीं होगा। हमारी बॉडी को जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता है। ज्यादा कैल्शियम भी खा लोगे तो वो भी पथरी बना देता है, ये मेडिकली प्रूवन है। बिल्कुल। तो इसलिए सोच समझ करके विचार करना है, ऐसे अंधविश्वास में नहीं पड़ना। मैं खंडन किसी ज्योतिष का नहीं करता। ज्योतिष विद्या तो ऐसी विद्या है कि जिसका खंडन किया ही नहीं जा सकता। मैं तो खुद ज्योतिष का विद्यार्थी हूं भाई, और मैं ज्योतिषियों का भी खंडन कभी नहीं करता। मैं पाखंड का खंडन करता हूं, मैं आडंबर का खंडन करता हूं, मैं दिखावे का खंडन करता हूं, मैं झूठे भ्रामक प्रचारों का खंडन करता हूं। बस उस चीज का लोग मेरे बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप सबको गलत नहीं, मैं किसी को गलत नहीं बताता भाई, सारे ज्योतिष बहुत अच्छे हैं। बस जो कुछ लोग तथाकथित बहुत मैंने कहा था मैं तो बहुत छोटा विद्यार्थी हूं, मुझसे बड़े बड़े विद्वान मौजूद हैं। खुद मैं सीखता हूं बहुत लोगों से, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो मेरे से बड़े विद्वान हैं, ठीक है। मैं आज भी उनसे सीखता हूं, हमेशा सीखता रहूंगा, ये तो जीवन पर्यंत सीखने का विषय है। लेकिन जो कुछ तथाकथित लोग केवल इसी पर अपना बिजनेस चला रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल। जैसे स्विच वर्ड कौन नहीं जानता, कोई पूछे कहां से आए, कौन से शास्त्र में लिखे, किसी के पास जवाब नहीं। कहां से देंगे जवाब? कभी शास्त्र पढ़े हैं? पढ़े तो छोड़ो, देखे नहीं होंगे। नहीं, वैदिक स्विच वर्ड्स तो हैं सर हमारे। सर स्विच वर्ड कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वैदिक स्विच वर्ड नहीं हो, वैदिक मंत्र है पहले तो आपको करेक्ट कर देता हूं मैं, स्विच वर्ड और मंत्र में अंतर है भैया, हाँ। बहुत अंतर है, ठीक वैदिक मंत्र है। तो वो मंत्र है, तो मंत्र में तो अथाह शक्ति है। मंत्र में तो इतनी शक्ति है कि मंत्रों से एक ब्राह्मण जब हवन करने बैठते हैं पंडित जी महाराज तो भगवान का आह्वान कर लेते हैं। तो आप मंत्रों को स्विच वर्ड से बिल्कुल जोड़ नहीं सकते। ये फालतू के स्विच वर्ड की ये बोल लो धनवर्षा हो जाएगी, ये हो अरे सब मूर्खता की बातें हैं। अब फिर मैं वही कहूंगा कि ज्योतिष पढ़ी नहीं तो कुछ तो कहना ही है, धंधा चलाने के लिए तो कह रहे हैं भाई, कहते रहो। लोगों को समझ में आना शुरू हो गया, ये सच्चाई है। लोगों को अब समझ में आ रही हैं चीजें कि क्या सच है क्या गलत है। थोड़ा सा कर्मों पे दोबारा बात करना चाहूँगा। इंडिया की बात करूँगा अगर बेसिकली, तो 50% लोग कर्म इसलिए करते हैं या दान इसलिए करते हैं कि उन्हें पैसा आए। उनके माइंड में बैक ऑफ द माइंड यही चलता है कि यार मैं ये कर दूँ तो मेरे घर में किसी चीज़ की कमी ना हो, या मेरे पास पैसा आ जाए, या सब कुछ हो जाए। देखिए मैं आपको 1 मिनट टोक देता हूँ। लोग मंदिर भी जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि उनके दुख कम हो जाएं, उनके कष्ट कम हो जाएं। कष्ट किससे कम हो रहा है? पैसे से ही कम हो रहा है ना सर। एग्जैक्टली, मेन तो कॉज वही है भाई, पैसा। अर्थ। कलयुग में अर्थ ही सबसे प्रमुख है, बिल्कुल। ठीक है जी। तो ये तो फैक्ट है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं।
तो ये लेकिन सोच भी पाप के भागीदार बन रही नहीं, है। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। देखिए, हम तो भगवान के ईश्वर के बच्चे हैं। हम्म, अगर हमें कोई दुख है, हम्म, हम उससे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? हम्म। एक बेटा अगर उसको कोई कष्ट है तो अपने माँ बाप से ही कहेगा लेकिन ना, सर यहाँ तो भगवान से कहने वाली किससे बात आ कहेगा? गई ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो दान भी कर रहा है तो वो पैसे को सोच के कर रहा मैं है। उस पर भी आ रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यहाँ हो गई कि मंदिर भी जाते हैं लोग, किस लिए जाते हैं, बिल्कुल कहो। और मैं तो कहता हूँ इंसान से कहो ही मत, भगवान से कहो। दूसरी चीज़, आपने कहा दान, अभी मैंने 3 तरह के दान आपको बताए। असली जो दान है वो सात्विक दान है भाई। बिल्कुल। और सात्विक दान वही है जहां आप करो और कोई फल की इच्छा ना करो। अगर आप फल की इच्छा कोई कर रहे स्वार्थ हो, नहीं है आपका। शोहरत की इच्छा कर रहे हो, तो वो फिर राजस दान के अंदर आता है, और उसका उतना महत्व शास्त्रों में नहीं है। ये सत्य है, और ये मैं शास्त्रों की बातें कह रहा हूँ, ये मैं अपनी बातें नहीं कह रहा। जिसको लग रहा हो कि ये ऐसी बातें, तो जाओ शास्त्रों को पढ़ो। मैं तो बाकायदा रेफरेंस भी देता हूँ भैया। ठीक है, आप मनुस्मृति में पढ़ लो, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ऐसे 3-4 पुण्य मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि पीछे चीटियों वाला हमने डिस्कस किया था, जो नॉर्मल व्यक्ति अपनी डेली लाइफ में बहुत बढ़िया, अपना बहुत सके। अच्छा प्रश्न आपने किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं बड़ा इसको रिलेट करता हूँ खुद से, क्योंकि ये मैं खुद करता हूँ। जी ठीक है, मैं अपनी जीवन जी। चर्या बता रहता हूँ, दिनचर्या मेरी कैसी बीतती है। मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की यही दिनचर्या है लगभग। मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहला कार्य मेरा होता है, मैं आंखें खोलता हूँ तो अपने दोनों हाथों के दर्शन करता हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। उसके बाद मैं धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, बेड से उठता हूँ। उसके बाद जो मेरा अपना डेली रूटीन के कार्य हैं, अपना जो है सारे निमित्त कार्य पूरे करके, स्नान इत्यादि करके, जो पूजा पाठ मुझे करनी होती है वो करता हूँ। ठीक है। हनुमान चालीसा हमारे घर में सब करते हैं। मेरे बच्चे बिना हनुमान चालीसा पढ़े स्कूल नहीं जाते, और ये मैं सबको कहता हूँ भाई, पढ़नी चाहिए। पढ़नी चाहिए। आपका बच्चा जीवन में गलत संगत का शिकार नहीं होगा, आपका बच्चा गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, आपका बच्चा चोर उचक्का नहीं बनेगा। आप रोज सुबह उसको हनुमान चालीसा पढ़ा करके भेजो। और हाँ, आज की डेट में सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आ रही है अनमोल भाई? बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए बच्चे बैठे हैं, मेरे पास कितनी कुंडलियाँ आती हैं, जॉब नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है। जॉब भी नहीं है। जॉब भी इसीलिए नहीं है, कॉन्फिडेंस Confidence नहीं है, नहीं है। इंटरव्यू में बोल ही नहीं पाते हैं। कम्युनिकेशन, आप हनुमान चालीसा पढ़वाना शुरू कर दो आज से अपने बच्चे को। जब भी आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस देखना कहाँ पहुंचेगा। सर एक चीज़ वो कही जाती है, सुबह सुबह हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, वो तो राम जी की सेवा में गए। कब नहीं होते? जितने भी विद्वान व्यक्ति हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हनुमान जी राम जी की सेवा में लीन कब नहीं होते, वो मुझे बता दो। ऐसा तो कोई समय नहीं है। जहाँ राम नाम वहाँ हनुमान जी है ही। तो फिर इसमें सुबह और शाम कहाँ से आ गई भाई? मैं इस यही तो तो फिर ये बात कहाँ से है, क्योंकि ये रील पे चलता है अनमोल बहुत जी, सारे, मैं इससे वही मैंने तो पूछा। कहता हूँ आपसे कि लोगों को यही समझना है, यही लॉजिक लगाना है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है भाई, यही समझने का अंतर है बस। लॉजिक लगाओ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। प्रकृति ने, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, किस लिए दी है? इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐसे ही किसी कहीं सुनी बात पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे कोई समझाए कि इस समय पर राम जी की सेवा में हनुमान जी नहीं होते, तो मैं मान लूँ कि भाई हाँ, उस समय मैं फिर लग जाऊंगा हनुमान जी के पीछे। ऐसा तो कोई समय ही नहीं है भाई। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ऐसा बिल्कुल तो है ही नहीं। जहां जहां राम का नाम होता है वहाँ हनुमान जी विराजमान होते हैं। बिल्कुल। मैं तो एक बहुत बड़ा प्रयोग हमेशा, आज चलो आपके पॉडकास्ट में एक यूनिक रेमेडी बता के जा रहा हूँ आज मैं। जी आपकी समस्या कोई भी हो, कर्जे की समस्या हो, पैसे की समस्या हो, कहीं पैसा फंस गया हो, कोई प्रॉपर्टी ना बिक रही हो, परिवार में बीमारियां पीछा ना छोड़ रही हो, नौकरी ना लग रही हो, बिजनेस ना चल रहा हो, कुछ भी समस्या हो, आज बहुत बड़ा उपाय बता के जा रहा हूँ। जी। अपने घर के द्वार पर थोड़ा सा गंगाजल और केसर घोल करके राम लिख दो। क्या लिखना है? राम। राम। राम द्वारे तुम तुम रखवारे। जहां राम का, जो जब आपने राम लिख दिया तो वो घर किसका हो गया? वो राम का हो गया। और जो राम का द्वार है वहां कौन है? वहां साक्षात हनुमान जी विराजमान है। और जहां हनुमान जी होंगे वहां कोई नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश कर जाए, सवाल ही नहीं उठता। वहां कोई कष्ट आपके घर में प्रवेश कर जाए, सवाल ही नहीं उठता। वहां कोई दुख आपको छू भी जाए, सवाल ही नहीं उठता। वहां दरिद्रता आपके आसपास भी नहीं भटकेगी, और आपके सारे संकट आपको छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। करो, ये बहुत प्रबल उपाय है। ऑफिस में अब भी लिख लोग सकते क्या हैं लिखते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अब लोग क्या लिखेंगे? शर्मा जी निवास, वर्मा जी निवास, गुप्ता जी निवास, त्यागी जी निवास, जैन साहब निवास, जो भी हो, A to Z, ठीक है। तो फिर तो उन्हीं का घर है ना भाई। मैं हमेशा एक ही चीज तो कहता हूं कि भगवान से अगर कुछ पाना चाहते हो तो समर्पण कर दो। हमारे अंदर कमी कहाँ है कि हम समर्पण नहीं करते बस। सर एक चीज। जिस दिन वो समर्पण हमारे अंदर भावना आ गई, वो भाव आ गया,
उस दिन कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ सौंप दो। लेकिन उतना आपके अंदर विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति कि अब हमने सौंप दिया, अब प्रभु देख लेंगे। हमें डर बना रहता है, हम जाते हैं मंदिर, भगवान ये कर देना, फिर भी डर रहता है, पता नहीं होगा नहीं होगा, करेंगे। अरे वही तो डर निकालना है, फिर आपको भरोसा ही नहीं है। कुछ लोग मंदिर नहीं जाते, वो क्यों नहीं जा पाते? क्यों नहीं जा पाते या क्यों जाना चाहिए, दो अलग अलग चीजें क्यों नहीं जा पाते? मैं दोनों पर आ रहा हूं। क्यों नहीं जा पाते, ये उनके कर्म है, शायद प्रभु की ऐसी इच्छा नहीं कि उनके पास आ पाए, ये भी प्रभु इच्छा के बिना संभव नहीं है। ध्यान रखना, जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे तब तक आप नहीं जा पाएंगे। मैं कितने समय से सोच रहा हूं कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, मैं नहीं जा पा रहा। अब आपको लगता है कि मेरे पास कोई साधन की कमी है, नहीं है, भगवान की कृपा से। किसी भी अरे चीज़ की साधन कमी तो है। छोड़ो सर, वैष्णो देवी में कई सारे मेरे अपने फॉलोअर्स हैं जिनके होटल्स हैं, वो कहते हैं गुरुजी आप एक इशारा तो करो, हम बुलवा लेंगे आपको वहीं से। मैं फिर भी नहीं जा पा रहा क्योंकि माता रानी का बुलावा नहीं है, और मैं 2 साल से प्लान कर रहा हूं। लेकिन और प्लान कर रहा हूं, ऐसा नहीं जाना नहीं चाह रहा, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ जब भी प्लान बनाता हूं कुछ ना कुछ अटक जाता है। तो बिना प्रभु इच्छा के आप वहां तक पहुंच नहीं सकते, पहली चीज तो। सर, प्रभु अपने बच्चों को क्यों नहीं बुलाना चाहेंगे अपने कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे आपके, कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे ना आपके, जिसकी वजह से माँ बाप भी तो नाराज हो सकते हैं ना, तो बस वैसे ही प्रभु हैं। यही तो समझना है कि कुछ कर्म हमारे ऐसे रहे होंगे, उनको सुधारो। शायद हो सकता है मैंने कोई ऐसी गलती करी हो कि माता रानी को नहीं जो है मेरा बुलावा या अभी का नहीं लिखा हो, उनको लगाओ कि नहीं अभी और थोड़ा दूर रखना है, ठीक है, अब जब वो बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यू। तो वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जा पाते हैं भाई, ठीक है, तो क्यों नहीं जा पाते। दूसरा आता है क्वेश्चन, क्यों जाना चाहिए। मैं कह कह के थक चुका कि भाई मंदिर जाने से आपके संकट कटते हैं, आपके दुख कटते हैं, आपका दुर्भाग्य कटता है। कैसे कटता है? पहली चीज, लोग कहते हैं घर में भगवान की पूजा कर लें, वही बात है ना? नहीं, जब आप घर में पूजा करते हैं, ये एग्जाम्पल मैं बहुत जगह दे चुका हूँ, फिर आपके उसमें बता देता हूँ पॉडकास्ट में। ये हमारे ऊपर छत है, ये छत किस चीज़ पर टिकी है? दीवारों पर और पिलर्स पर। अगर ये दीवार और पिलर्स हटा दिए जाएं, छत नीचे आ जाएगी। मतलब इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अभी भी हमारे ऊपर पड़ रहा है, बिल्कुल कंटिन्यू पड़ रहा है, बस वो टिकी हुई है, टिकी हुई है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यू है, राइट? अच्छा, जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ छत नहीं होती, वहाँ दीवारें ही छतों का रूप लेती हैं, तो वहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो जीरो होता है, तो आप प्रभु से खुद को कनेक्ट कर पाते हो। इसलिए मंदिर जाना चाहिए। दूसरा, मंदिर की घंटी और शंख की जो आवाज़ है उससे बहुत सारी आपकी परेशानियां दूर होती हैं। लोग आज साउंड थेरेपी करा रहे हैं, क्योंकि मंदिर मंदिर में साउंड थेरेपी हो रही है। हमारे शास्त्रों में तो कब से मंदिर में घंटे बज रहे हैं, ठीक है। आज लोग डिप्रेशन हटाने के लिए साउंड थेरेपी करा रहे हैं ताकि उनका जो है डिप्रेशन कम हो जाए, एंजाइटी कम हो जाए, ये सब कम हो जाए, ठीक है जी। और मैं तो कह रहा हूं जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर बचपन से मंदिर जा रहे होते तो डिप्रेशन होगा ही नहीं, एंजाइटी होगी नहीं, स्ट्रेस होगा ही नहीं, टेंशन होगा ही नहीं, बिल्कुल। क्योंकि वहां आप डेली उस साउंड थेरेपी का हिस्सा बन जाओ। मैंने कहा ना, सब साइंस है भाई। हमारे जो धर्म है, जो सनातन है, उस जो वो साइंस है ना, आज की साइंस बहुत पीछे है, लोग समझते नहीं है। आज के जो साइंटिस्ट हैं या जो भी रिसर्चर लोग हैं उनको लगता है कि नहीं हमारी साइंस बहुत आगे है। अरे भैया, आप क्या ही बोलूँ मैं, आपकी साइंस बहुत पीछे की साइंस है, अभी वहाँ तक आप कभी नहीं पहुँच पाओगे, ये फैक्ट है, ठीक है। यही है। आप वो उपाय बता रहे थे कि क्या क्या उपाय करने चाहिए। हाँ, तो एक तो मैंने बताया कि राम नाम लिख लो, उससे प्रबल उपाय नहीं है, बिल्कुल। वो ऐसा उपाय है जो आपके सारे संकट कट जाएंगे। दूसरा, अगर आप वास्तव में चाहते हो कि आपके घर में दरिद्रता ना रहे और धन वृद्धि हो, कर्जों में कमी आ जाए, स्पेशली उसके लिए फंसा हुआ पैसा कहीं वो निकल जाए, आप मोर के पंख से अपने घर के जो मेन गेट है उसके दोनों तरफ स्वास्तिक बना दो, मोर पंख से। मोर पंख से, ठीक है। ठीक है, आराम से हो सकता है, कोई बहुत महंगा या बहुत कॉस्टली उपाय नहीं है, ये आप कर दो और भूल जाओ। सर, मोर पंख में बहुत ताकत है, भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने सर पर विराजमान रखते थे मोर पंख, ठीक है, मोर पंख में बड़ी ताकत होती है। घर के मेन गेट पर किसी वजह से ना बना पा रहे हो तो घर के मंदिर की चौखट पर ऊपर जो आपके घर का मंदिर है वहाँ बना दो, वो तो हो जाएगा। बस इतना सा काम कर देना, बाकी अपने डेली जो मैं पूजा पाठ और जो उपाय छोटे छोटे बताता हूँ वो करते रहना, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही संकट कट जाएंगे आपकी, ये गारंटी है। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जिसने ये दोनों उपाय कर लिए अनमोल भाई, वो अपनी किस्मत को पलटते हुए, फ्लिप होते हुए देखेंगे 1 साल के अंदर अंदर। आप महसूस करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, 100% लिखना, महसूस करेंगे आपकी जीवन आपका बदल रहा है। हाँ, लेकिन आप सोचो कि आज बनाया और कल कहीं से धन वर्षा हो जाए, तो वैसे उपाय मेरे पास कभी नहीं मिलेंगे आपको जीवन में। किसी के पास कोई जादूगर थोड़ी है, बस सिंपल सी बात, यही समझना है। कर्म करते जाओ, फल अपने आप मिलेगा। फल अपने आप मिलेगा, कर्म आपको ही करना है, लेकिन उन कर्मों का अच्छे से फल मिल जाए, उसमें ये उपाय आपके काम आते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ ज्योतिष का कार्य यही घर है। के लिए बताया, बिल्कुल। कोई बंदा बिजनेस कर रहा है,
है उसकी पेमेंट्स बहुत अटक रही हैं, आजकल ये बहुत चलन में है कि बहुत। पेमेंट्स बहुत अटक रही हैं, तो अपने ऑफिस में क्या करें ऐसे पेमेंट्स ना रुके? सबसे पहले तो अनार का रस भगवान शिव को हर सोमवार चढ़ाना शुरू कर दो, आपकी अटकी हुई पेमेंट्स वापस आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। और दूसरा उपाय, अगर बहुत ज़्यादा पेमेंट्स अटक गई हैं तो बजरंग बाण, तो जब कुछ न बचे तब फिर बजरंग बाण काम आता है, तभी करना, रेगुलर बजरंग बाण नहीं करा जाता। यह बजरंग बाण जही मारे ताही कहो फिर कौन उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। एक एक स्तुति आप बजरंग बाण की पढ़ो। इसके सुनने से भी इफेक्ट होता है? अगर कोई नहीं कर पा रहा है बोलने, उसको ये डर रहता है कि मैं बोलूंगा तो मेरी गलती हो जाएगी, मैं कोई गलती कहीं नहीं होती। अपमान ना कर दूं। इतना इतना कहीं कोई टफ नहीं है ये बोलना, आसान भाषा में लिखा हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, पढ़ने से ज़्यादा लाभ होता है, सुनने से उतना लाभ कभी नहीं होता। ये मैं हमेशा कहता हूँ, तो भाई पढ़ो। लेकिन डेली नहीं करना है। नहीं, बजरंग बाण डेली करो अगर कोई काम अटका हुआ है, ठीक है। अच्छा। बट अगर आपका वो काम पूरा हो जाए तो बजरंग बाण बंद कर देना चाहिए, उसको रेगुलर कभी नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों? उसमें हनुमान जी को, ठीक है, भगवान राम की शपथ दी जाती है, इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए, समझ रहे हो? तो फिर वो गलत हो जाता है, वो ठीक नहीं रहता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा नहीं पढ़ना चाहिए बस। मतलब महीने में एक बार पढ़ सकते हो? नहीं, रोज पढ़ो अगर कोई काम अटका है तो। काम अटका है तो मतलब काम अटके तभी खोलना हाँ, है। वरना हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो। बजरंग बाण की आवश्यकता ही नहीं है। तो अगर आपकी पेमेंट्स अटक गई है, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप डेली बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर दो। आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। आप देखेंगे कि आपका जो पेमेंट नहीं दे रहा था ना, उसका भी दिमाग बदलना शुरू हो जाएगा। अरे हनुमान जी चाहे तो क्या नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसी से एक क्वेश्चन ध्यान अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माँ जानकी का आशीर्वाद है, बिल्कुल। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और आज का दिन देखिए, ट्यूसडे आज आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और हनुमान जी की बात हो रही है। हाँ, हनुमान जी की बात और हो रही हनुमान जी की बात हो रही है, हमने जूते पहन है। रखे। मैंने एक चीज़ और आपको कही थी अनमोल भाई, हाँ। कि जहाँ राम का नाम होता है, हनुमान जी का नाम अपने आप आ जाता है। अभी हमने राम की बात करी थी कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले, और देखो अपने आप हनुमान जी की चर्चा वहाँ आ गई। इसमें एक ये भी हमें question समझना माइंड में आ होगा। रहा अच्छा, आपने जूते उतारे, है जी, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। क्यों सर? केवल पूजा पाठ करते समय आपको जूते नहीं पहनने चाहिए। ये हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें हालांकि आपका भाव अच्छा है, मैं सम्मान करता हूं आपके भाव का, अच्छी बात है, लेकिन मैंने नहीं उतारे। लोग इस पर भी कमेंट करेंगे, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं विशेष। अगर आपका सम्मान है आप बिल्कुल उतारिए, लेकिन अगर आप नॉर्मल कोई चर्चा कर रहे हो तो कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, मंदिर जाएं तो जूते उतारने, पूजा पाठ करनी है तो बिल्कुल उतारने, 100%, उसमें तो कोई डाउट 1% भी है ही नहीं। मेरा भाव रहता है सर। अच्छी बात भगवान कहते हैं, मैंने एकदम ये होना उतार चाहिए, दिए। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसलिए मैंने ना पॉडकास्ट की फिक्र करी ना कुछ। नहीं नहीं, मैंने होना जूते चाहिए, उतारे। बिल्कुल होना चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन आता है सर माइंड में। मैं अभी पीछे एक रील देख रहा था, उसमें कहा गया कि आप 108 बार हनुमान चालीसा पढ़े 11 दिन में, तो आपकी वो चीज़ पूरी हो जाएगी। कितनी सच्चाई है? जो सतबार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 100 बार, 7 बार बोला गया है, जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है, उसके बंधन भी कट जाते हैं और उसको महासुख की प्राप्ति होती है। ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो हनुमान चालीसा में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए थे भैया, ठीक है। तो ये फैक्ट है। अगर आपको, मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई, इससे बड़ा उपाय ही कुछ नहीं है। पहली बात तो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी स्वयं रुद्रावतार हैं, भगवान शिव के अंश हैं। बिल्कुल। ऊपर से माँ जानकी का आशीर्वाद है, अष्टनिधि और नवनिधि के दाता हैं। और तीसरी बात, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। मैं क्यों कहता हूं कि जब सारे संकटों ने घेर लिया हो तो एक ही मंत्र काम आएगा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। करना शुरू करो, देखो जीवन कैसे नहीं पलटता। जब राम नाम इतनी बार लोगे ना, तो हनुमान जी की कृपा अपने आप हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा उसी पर होती है जिस पर राम की कृपा होती है, और राम जी की कृपा उसी पर होती है जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है। भाई, यही समझने का फेर है। मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ? राम 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 राम। ठीक है, वो एक कहावत है, शायद सुनी हो दर्शकों ने, मैं बोल देता हूँ, राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो प्रभु सुनेंगे, आप जपते रहो। अब यहाँ वही दिक्कत है, यहाँ लोग यही तो पहले ये पूछेंगे कब तक जपना है, जबकि कहा गया है कि राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो प्रभु सुनेंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का ये होता है, कब कितने दिन जपना है? कोई उपाय बता दो, किसी कोई कुंडली दिखाने आता है उसको बता दो भैया मंदिर जाके जल चढ़ाना शुरू कर दो। बैठे हो जप लो ना, क्या दिक्कत हाँ, है? नहीं, लेकिन लोग यही लोग करते हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ एक काम करो, एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दो। गुरुजी कितने दिन चढ़ाना है? सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए, इससे एक क्वेश्चन और आ गया माइंड में। काउंटर चल रहा है आजकल, वो कहते हैं काउंटर से अगर आप जप नाम अपना काउंट करते हैं तो वो लगता नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतना ही पारा। मैं शास्त्रवत बातें करता हूँ, मैं निराधार बातें नहीं करता अनमोल भाई। कलयुग में नाम आधार है, जैसे ले सकते हो लो।
लेकिन आप लो बिल्कुल लो, लेकिन लो लेकिन आप माला जप सकते हो, माला जपो, नहीं जप सकते आप काउंटर से जपो। एक वो इजी पद्धति है। आजकल लोगों की लाइफ इतनी जो है वो हो गई है हलचल वाली, और इतनी बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल लोगों का होता है, तो इतना समय नहीं होता कि वो माला लेके चलें, पॉसिबल भी नहीं हो पाता। अच्छा, माला के बड़े नियम हैं जो फॉलो करना संभव नहीं है। अब आदमी कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, आईटी फील्ड में, अब वो बेचारा सॉफ्टवेयर की कोडिंग कर रहा है, उसको थोड़ा सा समय मिला, 2 मिनट के लिए शांत हुआ, जपना शुरू कर दिया, राम सही बात राम राम राम, तो कम से कम उसको पता है ना मैंने इतना करा। अच्छा, बिना पता हुए भी कर सकते हो, लेकिन पता होने से क्या होता है कि एक टारगेट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टारगेट बनाया कि भाई आज मुझे 10,000 राम नाम जपने हैं, तो उससे मुझे ईज हो जाती है कि पूरे हो पाए या नहीं हो पाए, बस यही समझना है। तो बिल्कुल कर सकते हो काउंटर से, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। अब लोग क्यों कहानी बनाते हैं मेरी समझ से परे है। मैं तो एक एक पॉइंट आप मेरा शास्त्रों से, मैं तो एग्जाम्पल दे के चलता हूं साथ में। बस ये लिखा है, ये कहीं नहीं लिखा कि आप काउंटर से जपो माला से लगो, जी। यही लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुबर नर उतर नहीं और पाए। किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो क्या करें? कोर्ट केस चल रहा है, मैं तो कहता हूं पहले तो ऐसे कर्म ही मत करो कि भाई कोर्ट केस तक जाना पड़े, लेकिन कई फिर भी बार अगर, कोई फंसा हाँ देता है। एग्जैक्टली, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था। कई बार आप किसी गलत केस में फंस गए अगर, तो ही उपाय काम करता है। आपको लग रहा है कि आप गलत नहीं है, फंसा दिए गए, जो आजकल हो भी रहा है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। और कोई ऐसी परेशानी आपके ऊपर आन पड़ी है, तो उस समय फिर एक ही चीज़ काम आती है अगेन, वो है बजरंग बाण। अच्छा। यह बजरंग बाण जेहि मारे, ते ही कहो फिर कौन उभारे। प्रभु अब कौन उभारेगा, उठ उठ चल तो है राम दुहाई। अब तुम्हें राम जी की दुहाई है प्रभु, अब उठना पड़ेगा आपको। और जब राम जी की दुहाई हनुमान जी को दी जाए और वो ना उठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो असंभव है। और जब हनुमान जी अपनी गदा उठा करके चल देंगे, तो आपको लगता है कि कोई कोर्ट केस, कोई भी व्यक्ति जो आपका अहित चाह रहा हो वो आपके सामने टिक पाएगा। लेकिन आपकी नीयत सच्ची होनी चाहिए। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के रखवारे हैं वो। अब आपने कहीं डकैती डाल ली हो, फिर आप हनुमान जी की शरण में हो, प्रभु मुझे कोर्ट केस से बचाओ, तो फिर वहां रक्षा नहीं करेंगे वो। वो मुफ्त में ही मारेंगे। हाँ, वो साधु संत के रखवारे हैं भाई, ठीक है, सही वो बात। पापियों के रखवारे नहीं है। तो ये समझने वाली बात है बस। आप गलत नहीं होने चाहिए, 100% आपकी रक्षा हनुमान जी करेंगे। और सुनो, आपको खड़े मिलेंगे। एक लाइव केस बता रहा हूँ मैं आपको, ये किसी ने बताया, मेरी आंखों देखी घटना नहीं है, किसी ने मुझे बताया जो मेरे बहुत परिचित हैं। उन्होंने बताया कि भाई एक दिन वो बहुत ज़्यादा रात को लेट हो रहे थे, अभी कुछ समय पुरानी बात है, 2-4 महीने पुरानी। और रास्ते में उनको ऐसा लगा, जब वो अपने स्कूटर से घर आ रहे, थोड़ा ऐसे एरिया में रहते हैं वो जहाँ थोड़ा सा बीच में रास्ता सुनसान रास्ता पड़ता है। तो वो कह रहे थे कि रात को मैं घर आ रहा था, करीब 12-1 बज रहे थे, और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ नेगेटिव शक्तियों ने घेर लिया। हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं वो, और बड़ा मतलब बहुत मानते हैं हनुमान जी को, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। तो कह रहे मैं घबरा गया, एकदम डर गया। तो कह रहे मैं डरा, और मेरे को एक ही चीज़ मुंह से निकली, हनुमान चालीसा शुरू हो गई, क्योंकि आदत है उनको। पता नहीं क्या हुआ, कह रहे हैं 2-3 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, और वो सब साधु वेश में, और मुझे दिख नहीं रहे, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, और मेरे अंदर एक अचानक कॉन्फिडेंस आया, और मैं अपने घर पहुंच गया। सोचो, ये गूज बम्स आ जाते हाँ हैं। बिल्कुल सर, मेरे ये देखिए सीधे खड़े हुए हैं सारे। ठीक है, सोचो, तो इतनी शक्ति है। आपकी श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए, आपके भाव में कमी नहीं होनी चाहिए, आपके विश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए। भगवान ना ऐसा हो ही नहीं सकता भैया। बुलाने शबरी वाला ने शबरी ने कितने समय इंतजार किया, बिल्कुल लेकिन उसके इंतजार में उसके भाव में शक्ति थी, सच्चा था भाव। करेक्ट। तो प्रभु को आना पड़ा, भाव से आना। प्रभु को आना पड़ा। प्रभु चाहते तो वहां से स्किप भी कर सकते थे, लेकिन सोचो, भगत के वश में है भगवान, आना पड़ा प्रभु को, ना चाहते हुए आना पड़ा। तो आना पड़ेगा, आप बुलाओ तो सही, बिल्कुल भाव से बुलाओ, भाव से बुलाओ। अब हम भंडारा करते हैं, उसकी रील बना बना के फिर पोस्ट करते हैं, दिखावा है। तो दिखावा है भाई, दिखावा मत करो। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए। आप देखो, आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, प्रभु को थोड़ी बेवकूफ बना बाबा दोगे कह रहे भैया। होंगे भगवान कौन सा मोबाइल चला रहे हैं? भगवान मोबाइल नहीं चला रहे, भगवान आपको स्वयं ऊपर से लाइव दृष्टि में देख रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो। जरूरत नहीं, उनको क्या जरूरत है, वो तो घट घट में व्यापत है, बिल्कुल घट घट में व्यापत है। प्रभु तो हर जगह है, कौन सी जगह ऐसी है जहां प्रभु व्यापत नहीं है? करेक्ट। तो बस वही तो समझना है, यही समझने का खेल है भाई। जिसने ये समझ लिया, उसका ये जीवन छोड़ो, परलोक भी तर जाता है अनमोल भाई। सर भाव की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भाव में ट्यूसडे, शुक्रवार या ऐसे कोई 2-3 दिन चुन लेते हैं कि हमने इस दिन नॉनवेज नहीं खाएंगे और ड्रिंक नहीं करेंगे। ये कितना सुटेबल है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कौन सा दिन भगवान का नहीं है? चलो मैं मान लेता हूँ मंगलवार लोग नॉनवेज छोड़ देते हैं, ड्रिंक छोड़ देते हैं, बाकी दिन क्या भगवान के नहीं है? हर दिन तो भगवान का है अनमोल भाई। सो आप सोमवार से शुरू कर लो, चलो मैं हर दिन की चर्चा कर लेता हूँ। सोमवार किसका है? शिव जी का। शिव जी का।
और हनुमान जी किसके अवतार हैं? शिव जी के। रुद्र अवतार हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वहाँ कनेक्ट हो गया, हाँ। तो फिर वो भी तो गलत हो गया। अच्छा, मंगलवार तो है ही हनुमान जी का, आपने बता ही दिया। बुधवार किसका है? गणेश जी का। गणेश जी का। और गणेश जी किसके पुत्र हैं? शिव जी के। किसके दाता हैं? रिद्धि सिद्धि के और बुद्धि के दाता हैं, राइट। ठीक है। और शिव जी के अवतार कौन है? हनुमान जी। जी। ठीक है। अगेन उस दिन भी नहीं खाना चाहिए। फिर बृहस्पति किसका दिन है? गुरु का। और गुरु कौन है? देवताओं के गुरु। बिल्कुल। और जो सब देवताओं के गुरु हैं तो वो हनुमान जी के भी हुए। बिल्कुल। ठीक है, समझने का फेर है। समझ रहे हो? जो सब देवताओं के गुरु हैं तो उस दिन तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए। शुक्र किसका है? शुक्र का। शुक्र का, जो दैत्यों के गुरु हैं। बिल्कुल। ठीक है, शुक्राचार्य जी का, बिल्कुल। तो उस दिन भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, शनिवार किसका है? शनिदेव। शनि किसके देव? शनि हमारे कर्मों के फलदाता हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। और अगर आप कोई ऐसा गलत कर्म करोगे तो शनि निश्चित रूप से गलत फल देंगे, तो शनिवार भी नहीं खाना चाहिए। संडे किसका है? सूर्य। सूर्य का। अच्छा, हनुमान जी के गुरु कौन है जिनसे हनुमान जी ने शिक्षा ली? सूर्य। तो भाई फिर तो किसी दिन नहीं खाना चाहिए। तो ये जो देखो, वैसे तो मैं कहता हूँ कभी मत खाओ अनमोल भाई। नॉनवेज खाना महापाप की श्रेणी में आता है। इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई पश्चाताप नहीं है, ये महापाप है शास्त्रों में। आप अपने शरीर को मुर्दाघर क्यों बना रहे हो भाई? बिल्कुल। नेचर ने, प्रकृति ने हमें इतनी चीजें खाने के लिए दी हैं, कितनी चीजें अनगिनत। तो किसी को मार के क्यों खाना है? हाँ, मुझे समझ नहीं आता कि आप किसी की डेड बॉडी को अपने अंदर दफना रहे हो। ये कौन सा लॉजिक है? कैसे किसी की अंतरात्मा अलाउ कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। तो ये तो महापाप है, इसका कोई उपचार नहीं है। जो पाप करेगा वो इस जन्म में तो छोड़ो, वो मरने के बाद भी भयंकर यातनाएं और भयंकर नरकों को प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। देखा तो किसी ने नहीं, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है भाई। रही बात शराब की, तो देखो, नशा कोई भी हो, नशा हमेशा दुराचार का कारण बनता है। ओके। तो नशा कभी नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि नशे से दूर हो। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं चाह करके भी शराब नहीं छोड़ पा रहा हूं, आज उनके लिए उपाय बता रहा हूं। लेकिन ये वही व्यक्ति उपाय करे जो छोड़ना चाहता है, उसको निश्चित लाभ हो जाएगा। आप सुबह और शाम दोनों समय 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, और जो समय आपको बाहर जाके शराब पीने का होता है उस समय पे ही आप हनुमान चालीसा करने बैठो, और 11 बार, ज़्यादा हो जाए तो 21 बार कर लेना। वो समय आपका निकल जाएगा। आप मेरे कहने से 1 महीने कर लेना भैया, 40 दिन कर लेना, आप देखना कि आपकी शराब की इच्छा खत्म हो जाएगी। लेकिन विल पावर होनी चाहिए फिर, खुद से अगर चाहो। बिल्कुल। देखो, अगर आप चाह रहे हो कि आपको मरना ही है तो मैं तो रोक नहीं सकता किसी को। बिल्कुल। ठीक है। और शराब पी के अंत तो वही है, किसी का लिवर खराब होता है, किसी की किडनी खराब होती है, किसी का सामाजिक स्टेटस खराब होता है, किसी के परिवार की इकोनॉमिक जो है स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति, सब खराब ही है। अंत तो बुरा ही है किसी भी नशे का, अंत कभी अच्छा हो ही नहीं क्योंकि सकता। वो एक्सीड पे जाता है ना, कम तो होता नहीं है, वो आपको अलग अलग लतों में डालेगा। नशा कभी कम नहीं होता, और नशा दुराचार का कारण बनता है। जितने गलत कार्य होते हैं उसमें से ज़्यादातर नशे के बाद होते हैं। तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरा निवेदन है, सब लोग छोड़ो भैया, सब लोग शाकाहारी बनो और सब लोग नशा छोड़ो। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ इसमें रखा नहीं है। जब अंत समय आता है ना, तब आदमी सोचता है। मैंने कई लोगों को अनमोल भाई तड़पते हुए देखा है, जो नशे की वजह से जिनका लिवर खत्म हो गया, और जब उनको डॉक्टर ने कह दिया आप 2 दिन 3 दिन जिएगा, तब वो कह रहे हैं गलती कर दी, काश नशा ना करा होता। लेकिन फिर कुछ बचता नहीं है। जबकि उन्हें पता है कि स्टेज आनी है, एग्जैक्टली, तब भी पी रहे हैं। तब भी पी रहे हैं। एक ना एक दिन तो आनी है, कब तक बचोगे? जहर खाओगे तो एक ना एक दिन तो मारेगा भाई वो। बिल्कुल सर। जाते जाते सर जी 2-3 फाइनेंस की टिप्स लेना चाहूँगा, रेमेडीज लेना चाहूँगा, जी। क्या करें कि 2026 के 3 महीने तो निकलने वाले हो गए हैं, तो कैसे आगे के 9 महीने पैसे से भर जाए सबके घर। बहुत बढ़िया। देखो, माँ लक्ष्मी की आराधना, और सबसे बढ़िया एक मैं आज बता देता हूँ, कनक धारा स्त्रोत का पाठ। अगर कर सकते हो तो करो, वरना कम से कम सुनना शुरू करो। लेकिन सुनने के साथ साथ बोलना है, ताकि धीरे धीरे सीख जाओ बोलना। केवल सुनने से ज़्यादा लाभ नहीं होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, वो करना शुरू कर दो। कनक धारा स्त्रोत एक ऐसा महा उपाय है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आपकी को ख़त्म कर देता है, ठीक है। और धीरे धीरे आप ग्रोथ आपकी होनी शुरू हो जाती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ठीक वो होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा महा उपाय मैं हमेशा कहता हूँ भाई, एक पॉडकास्ट में मैंने और चर्चा करी थी, भगवान विष्णु को बृहस्पतिवार को खीर का भोग लगाना शुरू कर दो। ठीक है। ठीक है, भगवान विष्णु को बृहस्पतिवार को खीर का भोग लगाओगे, लेकिन भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ाए जाते। ये पिछले एक पॉडकास्ट में मैंने बोल दिया, लोगों ने चावल चढ़ाने शुरू कर दिए, उनको चावल नहीं चढ़ाए जाते। इसलिए मखाने की खीर बना लो, सेवई मानी बना लो, जो बनाना चाहो बना के भगवान को भोग लगाओ, उनकी आरती करो, देसी घी का दीपक जलाओ। और जब भगवान विष्णु की कृपा होगी तो ऐसा हो सकता है माँ लक्ष्मी की कृपा ना हो, बिल्कुल असंभव है। ठीक है,
तो वो करना शुरू करो और आप देखो कि आपकी किस्मत कैसे पलटती है। आप देखो कि आपकी चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। लॉक धीरे धीरे करते रहो। एक लॉकर का उपाय जानना चाहूंगा। लॉकर में ऐसा क्या रखें? बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं सोशल मीडिया पे कि जिससे आपका पैसा आप रखते जाएंगे, निकालेंगे नहीं। देखिए, लॉकर में क्या रखें? बैंक लॉकर की आप बात कर रहे हो? नहीं, पहले तो मैं घर के लॉकर लॉकर की की बात बात कर। बैंक में तो अलाउड भी नहीं होगा कुछ और रखना, ठीक है। घर के लॉकर की, जिसमें भी आप अपना सामान रखते हैं, कोई तिजोरी कह रहता है, कोई लॉकर कह रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ हल्दी की कुछ गांठें, 7 गांठें उसमें ज़रूर रखो हमेशा। हल्दी बृहस्पति का प्रतीक है और शुभता का प्रतीक है, और बृहस्पति धन का कारक माना जाता है, इसलिए ज़रूर रखना चाहिए। मैं लॉजिक भी बताता हूँ क्यों रखना है, ठीक है। दूसरा, गोमती चक्र जरूर रखने चाहिए साथ, क्योंकि गोमती चक्र को भी धन को अट्रैक्ट करने वाला माना जाता है। ये 2 चीज़ें ज़रूर रखो। बाकी तो प्रभु की कृपा करो, अच्छे कर्म करो, कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों में। बहुत ज़्यादा कुछ आडंबर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटी छोटी चीज़ें यही कर लोगे तो जीवन इसी से आपका सिद्ध हो जाएगा। और ये जन्म तो छोड़ो, मैं तो कहता हूँ अगले लोग भी तर जाएंगे, लेकिन करो। जितना ज़्यादा प्रभु की शरण में जाओगे, जितना ज़्यादा ऐसे उपाय जो प्रभु की तरफ आपको ले जाएं, उनकी तरफ जाओगे, उतना ज़्यादा आपका जीवन उज्जवल होगा, और लाखों लोगों का हुआ है। बिल्कुल। जिसका घर नहीं बन पा रहा, बहुत टाइम से पेंडिंग है, वो क्या करे? अगर आप चाह रहे हैं फिर भी घर नहीं बन पा रहा, हम्म। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास, कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, गुरुजी पैसे भी रेडी हैं, फंड्स भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों घर नहीं बन पा रहा, कुछ ना कुछ कारण से अटक रहा है। मैं उनको एक महा उपाय कई पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, इसमें फिर से बता देता हूँ। 8 कट्टे सीमेंट के किसी भी शनिवार के दिन, शनि की होरा में, ये ध्यान रखना है। होरा गूगल पे ढूंढ लेना, शनि की होरा, किस शनिवार के दिन जो पहली होरा होगी वो शनि की होती है, ठीक है। होरा सिस्टम सुना है आपने? बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है, 1 मिनट के लिए समझा देता हूँ चलो। ज्योतिष की जो शुरुआत होती है वो होरा सिस्टम से होती है, ठीक है। होरा कहाँ है? होरा जो शब्द आया वो ग्रीक भाषा से आया, इसी से होरोस्कोप बना है, ये भी बता देता हूँ। हाँ, ठीक है, बहुत ज्ञान की बात है, बहुत जो है लोग समझ जाएंगे। और दूसरी चीज़, होरा सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों संडे के बाद मंडे आता है? क्यों मंडे के बाद ट्यूसडे आता है? पता है? कभी सोचा है अनमोल जी? चलो मैं बता देता हूँ। अगर हम ग्रहों के साइज की बात करें तो सूर्य के बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। तो फिर कौन आना चाहिए सूर्य संडे के बाद? थर्सडे आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। अच्छा, अगर हम ग्रहों की डिस्टेंस की बात करें तो सूर्य के सबसे करीब कौन है? बुध है, मरकरी, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कौन आना चाहिए संडे के बाद? वेंसडे आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। क्यों नहीं आता? ये हमारी सनातन की पद्धति है। ये लोग जो आज फॉलो कर रहे हैं ना बैठ करके विदेशों में, उनकी पद्धति नहीं, ये हमारी पद्धति है। क्यों है? आज भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज ट्यूसडे, आज का पहला होरा मंगल का था। कल सुबह जो अब उसके बाद 25वां होरा होगा मंगल के होरा के बाद, वो बुध का होगा। उसके नेक्स्ट 25वां होरा जो होगा, 24 घंटे बाद जो 25वां होरा आएगा, वो बृहस्पति का आएगा। उसके बाद शुक्र का आएगा अगले दिन। तो ये होरा सिस्टम से ही पूरा चलता है। मैं तभी तो कहता हूँ कि जो ज्योतिष हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको पंचांग, होरा सिस्टम, ये सब पढ़ना चाहिए, तभी वो अच्छे ज्योतिष बन पाएंगे, तभी उनकी गणनाएं अच्छी होंगी। बिल्कुल। हाँ, तो ये करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। खैर, हमारा क्वेश्चन कहाँ था? आप उपाय बता रहे थे घर बनाने के लिए। घर बनाने के लिए 8 कट्टे। एग्जैक्टली। तो 8 सीमेंट के कट्टे शनिवार के दिन शनि की होरा में किसी ऐसे मंदिर में दान कर दें जहाँ कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा हो, और प्रार्थना करें शनिदेव से कि हमारे घर का निर्माण हो जाए, हनुमान जी से। निश्चित रूप से बहुत जल्द आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। प्रभु सबका मंगल करें, सबका कल्याण हो और सब खुश रहें। इसी के साथ जय श्री राम। जय श्री राम सर। और हमेशा की तरह हमारा एपिसोड आपको अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम भी कर्म कर रहे हैं, आप भी कर्म करिए, और कर्म से बड़ी ताकत किसी में नहीं होती। थैंक यू।